आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टडी ग्रुप। इसकी 10 एपिसोड्स होंगी। अगर आपको स्कूल बेस्ड कॉमेडी एक्शन ड्रामास अच्छे लगते हैं तो आपको ये सीरीज जरूर पसंद आएगी। बिना किसी देरी के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। क्लास में लेक्चर के दौरान सारे स्टूडेंट्स अपनी नींद पूरी कर रहे थे। न बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट था और न टीचर को उन्हें पढ़ाने में। पूरी क्लास में सिर्फ एक ही लड़का टीचर के लेक्चर को नोट कर रहा है जिसका नाम है गामिन, 10th ग्रेडर जो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में पढ़ता है। बचपन से गामिन को पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके इतनी मेहनत करने के बावजूद उसके ग्रेड्स कभी अच्छे नहीं आए। स्कूल की पोजीशन लिस्ट में ये सेकंड लास्ट या हमेशा थर्ड लास्ट आया है। ग्रेड्स को बेहतर करने के लिए खुद मेहनत की, ऑनलाइन क्लासेस ली, पर्सनल ट्यूटर भी रखा, लेकिन हर बार इसका रिजल्ट सेम था। स्कूल में गामिन ने एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कहते सुना, अगर तुम कॉलेज जाने के लिए इतने बेताब हो तो तुम्हें यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में जाना चाहिए। ये बात गामिन ने सुन ली, लेकिन उससे अगली बात नहीं सुनी। दूसरे बच्चे ने कहा, उस स्कूल में जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। 10th ग्रेड में गामिन ने यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लिया, इस होप में कि यहाँ पढ़ने के बाद उसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। पर यह स्कूल इसकी सोच से बिल्कुल उल्टा निकला। यहाँ पढ़ने वाले छटे हुए बदमाश हैं जिन्हें लड़ाई के अलावा कुछ नहीं आता। गामिन ने स्कूल में पोजीशन ली, पर नीचे से 220 स्टूडेंट्स में से इसने पोजीशन ली 219। अभी भी उसने हार नहीं मानी क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। क्लासरूम में उसे बहुत सारे अजीब स्टूडेंट्स में से एक नॉर्मल स्टूडेंट दिखाई दिया। नाम है सेह्योन। गामिन उससे बात करने आया। वो चाहता था सेह्योन उसके साथ मिलकर पढ़ाई करे। इसी बीच नंबर 173 सेह्योन से लड़ने लगा। उनकी लड़ाई देखकर स्टूडेंट उन्हें चेयर करने लगे। सेह्योन हारा। लिस्ट पर उसका नंबर 170 से 171 पर चला गया और जिसने हराया उसका नंबर 173 से 172 पर चला गया। ये स्कूल की पावर रैंकिंग लिस्ट है जो दिखाती है स्कूल में कौन सा लड़का कितना ताकतवर है। डिसिप्लिन चीफ ने उनकी नई क्लास टीचर से मिलवाया, मिस ई। उन्हें देखकर गामिन को याद आया मिस ई उसकी ट्यूटर रह चुकी हैं। अटेंडेंस लेने के दौरान एक लड़के ने क्लास में गैस पास की। गुस्से में ह्योनवो ने कॉफी फेंकी जो मिस ई को लगते लगती बची। बदबू से उसकी नींद खराब हुई, जिससे वो उस लड़के को स्लैप करने लगा। कोई भी उनके बीच में नहीं आया। वो अपनी सीट पर जाकर बैठने लगा। उसके साथ बड़े लड़के ने गुस्से से कहा, तुमने मेरी कॉफी क्यों फेंकी? बात लड़ाई में बदली। सारे लड़के उन्हें देखकर बेट लगाने लगे। मिस ई ने उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ह्योनवो क्लास में आया, सबको वापस सीट पर जाने का ऑर्डर दिया। बगैर किसी सवाल जवाब के सारे अपनी सीट पर वापस बैठ गए। ह्योनवो मिस ई को देखकर हंसा और फिर वापस सो गया। मिस ई स्कूल के ड्रम में कचरा फेंकने आई। ड्रम में इतनी ज्यादा फूकी हुई सिगरेट्स देखकर उन्हें पता चला यहाँ के लड़के कितनी सिगरेट पीते हैं। मिस ई वाइस प्रिंसिपल से शिकायत लगाने आई तो देखा वो भी सिगरेट फूक रहे हैं। मिस ई ने ड्रम्स हटाने की बात की तो वाइस प्रिंसिपल ने जवाब दिया, ड्रम हटाने से बेहतर है तुम इस बात पर फोकस करो कि तुम्हारे सीनियर्स अपसेट ना हो, ताकि तुम यहाँ की फुल टाइम टीचर बन जाओ। अगर अब भी ड्रम हटाना चाहती हो तो जाकर खुद हटा लो, मैं दूर खड़ा होकर तुम्हें चेयर अप करूंगा। गामिन मिस ई से मिला। मिस ई उसे देखकर काफी हैरान हुई। वो कितना बड़ा हो गया है। बचपन में किसी पर्सनल रीजन की वजह से उन्होंने गामिन को अचानक पढ़ाना छोड़ दिया था। गामिन मिस ई को लेकर टेंशन में था। उसने मिस ई को बताया उनके पिछले क्लास टीचर ने 1 महीने के अंदर ये स्कूल छोड़ दिया। मिस ई ने कहा, आज मेरा पहला दिन है। पहले दिन ही जॉब छोड़ दी तो ये काफी एम्बैरसिंग होगा। उसने गामिन की पढ़ाई के बारे में पूछा तो गामिन ने कहा वो किसी चीज पर काम कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सीन में सेह्योन लाइब्रेरी आया, पढ़ने नहीं बल्कि आराम करने। स्कूल में यही एक जगह है जहाँ कोई नहीं आता। गामिन उसका पीछा करते हुए लाइब्रेरी में आया। जब भी वो यहाँ आता, गामिन जानबूझकर उसके पास आकर बैठकर खुद से बातें करता कि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है जिसके साथ मिलकर मैं पढ़ाई करूँ। वो चाहता था सेह्योन उसकी पढ़ाई में मदद करे। उसने सेह्योन को इतना तंग किया जिससे वो उसे पढ़ाने के लिए मान गया। वो उसे मैथ्स पढ़ाने लगा। गामिन ने सवाल किया, 0.991 के इक्वल कैसे है? सेह्योन ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक केक है जिसे
3 पीसेस में काटा गया। अगर दोबारा इन पीसेस को जोड़ा जाए तो फिर से केक एक बन जाएगा। कामिन ने कहा, जो केक छुरी पर लगा है उसका क्या? उसके बाद सेह्योन ने कामिन के नोट्स देखे तो वो हैरान रह गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बजाय उसने सर का लेक्चर एज इट इज नोट किया हुआ था। सेह्योन ने कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन तुम बेवकूफ हो। आखिर तुम्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट क्यों है? कामिन ने जवाब दिया, मैं बस पढ़ाई में अच्छा होना चाहता हूँ, तुम भी तो अपने लिए ऐसा ही चाहते हो। सेह्योन ने कहा, ऐसा नहीं है। कामिन उसे बताने लगा, ज्यादा पढ़ने की वजह से तुम्हारी गर्दन झुकी हुई है, तुम्हारी मिडिल फिंगर पर निशान है जो ज्यादा लिखने की वजह से होता है, तुम्हारे बैंग्स भी छोटे हैं ताकि रीडिंग करते वक्त तुम्हें परेशानी ना हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारी आंखों से पता चलता है तुम पढ़ना चाहते हो। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक स्टडी ग्रुप बनाएं? सेह्योन ने कहा, स्टडी ग्रुप, वो भी इस स्कूल में? हानुल कभी अलाउ नहीं करेगा। हानुल इस स्कूल का टॉपर है, 11th ग्रेड का स्टूडेंट। हानुल योंगबैक गैंग के लीडर का बेटा है। इसी ने ही पावर रैंकिंग ऐप बनाई। सारे स्टूडेंट इस पावर लिस्ट को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। कामिन ने कहा, इसका उनकी पढ़ाई से क्या ताल्लुक? सेह्योन ने जवाब दिया, स्कूल में स्टडी ग्रुप बनाना इम्पॉसिबल है। कामिन ने उसका पेपर वापस किया जिस पर लिखा था उसकी कितनी पोजीशन आई। 220 स्टूडेंट में से 2nd पोजीशन। वो वाकई में पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पर्ची फटी हुई थी, कामिन ने जोड़कर वापस की। सेह्योन ने पर्ची फाड़ी और गुस्से से उसे जाने का बोला। कहा, दोबारा मुझसे पढ़ाई की बात मत करना। वो काफी गुस्से में वहाँ से चला गया। सेह्योन वॉशरूम में था, उससे कोई टकराया, उसे लगा वो कामिन है। वो रूडली बात करने लगा, देखा तो वो ह्योनबू था। ह्योनबू उसे जिम में ले जाकर पीटने लगा। कहा, कल वो उसे पैसे ला कर दे। सेह्योन ने बोला, उसके पास पैसे नहीं। ह्योनबू उसे बैट से पीटने लगा। मिस ई ने उन्हें ऐसा करते देख लिया। उसने बाकी टीचर से हेल्प मांगने की कोशिश की पर उन्हें इंटरेस्ट नहीं था। वो खुद जाने लगी। कामिन आया और कहा वो अपने स्टडी ग्रुप के मेंबर को खुद बचाएगा। मास्क पहनकर फायर एक्सटिंग्विशर लेकर जिम में दाखिल हुआ। धुआं करके वो सेह्योन को बचाकर बाहर ले आया। कामिन का शुक्रिया अदा करने के बजाय सेह्योन उसे सुनाने लगा, पीटने के बाद वो मुझे छोड़ देते, लेकिन अब जब मैं भाग गया अब वो मुझे बार बार बुली का निशाना बनाएंगे। सेह्योन जाने लगा। ह्योनबू ने उसका रास्ता रोक लिया। वो पूछने लगा उसे बचाने वाला कौन था। सेह्योन ने कहा, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी। ह्योनबू गुस्से में उसे मारने लगा। इसी दौरान मास्क पहनकर कामिन उनके बीच में आया। यहाँ पता चला वो पढ़ाई में तो 0 है पर लड़ाई में नहीं। हर रोज सुबह सवेरे उठकर वो फिजिकल ट्रेनिंग करता है क्योंकि पढ़ाई के लिए हेल्दी माइंड के साथ हेल्दी बॉडी भी जरूरी है। मार्शल आर्टिस्ट ने उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर कहा वो उसकी तरह एक मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। एक ही पंच में उसने ह्योनबू को बेहोश कर दिया। कामिन ने फिर पूछा, क्या उसे स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना है? सेह्योन ने फिर से ना में जवाब दिया। उसे लगता है कामिन ने इसीलिए मास्क पहना क्योंकि वो नहीं चाहता दूसरे स्टूडेंट उसे बुली करे। सेह्योन घर वापस आया और यहाँ हमें पता चला उसने पढ़ाई करनी क्यों छोड़ दी। उसके बाप को लगता है पढ़ाई फजूल है, बस स्किल्स होनी चाहिए। सेह्योन के पढ़ाई को लेकर वो बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है। उसने तो अपने बुक्स को रद्दी में फेंक दिया। हमें बताया गया कामिन क्यों एक स्टडी ग्रुप बनाना चाहता है। बचपन में उसकी माँ की दोस्त ने कहा उसके बेटे ने एक स्टडी ग्रुप ज्वाइन किया जिससे उसके ग्रेड्स इम्प्रूव हुए। यही बात कामिन ने सुन ली। स्कूल में कामिन ने मुख्तलिफ स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी उसे अपने ग्रुप में नहीं रखा। कम नंबर आने पर वो रोने लगा। कामिन की माँ ने देखा, कहा अगर तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं तो कोई बात नहीं। मिस ई सुबह कॉलेज आई तो देखा ड्रम्स अपनी जगह पर रखे हुए हैं। कल ही मिस ई ने इन ड्रम्स को यहाँ से हटाया था। डिसिप्लिन चीफ स्टूडेंट्स को सिगरेट पीने से मना करने लगे। अपने जैसा नॉर्मल टीचर देखकर मिस ई को खुशी हुई। जल्दी पता चला स्कूल इंस्पेक्टर आने वाला है, इसीलिए डिसिप्लिन चीफ हड़बड़ी में थे। मिस ई से कहा वो जल्दी से इन ड्रम्स को यहाँ से हटा दे। ड्रम काफी भारी था। एक स्टूडेंट ने मिस ई की मदद की, नाम है कुनयूब। उसने कहा उन्हें ड्रम्स को बाहर रखना चाहिए ताकि इंस्पेक्टर देख ले। अकेले आप स्कूल को बदल नहीं सकती। मिस ई ने जवाब दिया, जो भी हो है तो हमारा ही स्कूल, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। कामिन अपने डेस्क पर आकर बैठा। उसे सेह्योन की नोटबुक मिली। रद्दी में फेंकने के बजाय सेह्योन ने सोचा वो अपनी बुक कामिन को दे दे। कामिन उसे नोटबुक दोबारा देने लगा
तभी ह्योनवू आया। उसने चेयर कामिन के सर पर मारी क्योंकि उसे पता चल गया कामिन ही मास्क वाला लड़का है। उसने सेह्योन की बुक उठाई। कामिन ने बुक वापस मांगी। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर वाइस प्रिंसिपल के साथ स्कूल का राउंड लगा रहे थे। वाइस प्रिंसिपल स्कूल इंस्पेक्टर के सामने अपने स्कूल की तारीफों के पुल बांधने लगा। इंस्पेक्टर ने मिस ई को ड्रम हटाते देखा। इंस्पेक्टर के देखने से पहले डिसिप्लिन चीफ ड्रम उठाकर भाग गया। इंस्पेक्टर ने मिस ई को कहीं तो देखा था पर उन्हें याद नहीं आया। क्लास की खिड़की टूटी और एक रेंच बाहर आकर गिरा। मिस ई जल्दी से क्लास की तरफ भागी। ये कैसे हुआ, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। ह्योनवू ने कामिन के अलावा सबको क्लास से बाहर निकाला। उसके सामने सेह्योन की बुक को आग लगा दी। कामिन बुक लेने की कोशिश करने लगा और ह्योनवू उसे मारने की। कामिन ने लड़कर ह्योनवू को साइड पर किया और नोटबुक पर लगी आग को बुझाया, लेकिन तब तक बुक पूरी जल चुकी थी। उसने ह्योनवू से कहा वो सेह्योन को सॉरी बोले। ह्योनवू ने उसे रेंच से हिट करने की कोशिश की। कामिन ने उसके हाथ से रेंच गिराया जो सीधा खिड़की तोड़कर बाहर गिरा। कामिन उससे लड़ा। उसका और ह्योनवू का कोई मुकाबला नहीं था। उससे बचने के लिए ह्योनवू ने आग लगे बैग को कामिन की तरफ फेंका। कामिन ने बैग को जबरदस्त किक मारी। बैग के साथ साथ ह्योनवू भी उड़ता हुआ दीवार के साथ टकराया और बेहोश हो गया। हर कोई कामिन की स्किल देखकर हैरान था। सेह्योन को याद आया बचपन में वो भी फाइटिंग सीखना चाहता था पर उसके बाप ने मना कर दिया। उसे ये भी रियलाइज हुआ जो बिहेवियर उसने कामिन के साथ किया वो अच्छा नहीं था। बुक के लिए कामिन सेह्योन को सॉरी बोलने लगा। सेह्योन ने नोट किया आग की वजह से उसकी उंगली जल गई है। उसने बुक उठाकर कचरे में फेंकी और डिसाइड किया वो उसका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करेगा। मिस ई क्लासरूम में आई और बैग पर लगी आग को बुझाया। इंस्पेक्टर ने भी क्लास की सिचुएशन को देख लिया। नेक्स्ट सीन में सेह्योन ने कामिन के चश्मे वापस किए और बचाने के लिए कामिन का शुक्रिया अदा किया। अपने स्कूल के रेपुटेशन बचाने के लिए वाइस प्रिंसिपल ने सारा का सारा इल्जाम कामिन पर डाल दिया। कहा यही स्कूल में वायलेंस यूज कर रहा है तो इसे यहाँ से निकाल देंगे। इंस्पेक्टर भी उसकी बातों में आ गया लेकिन मिस ई ने कामिन की साइड ली। कहा ये गलती बच्चों की नहीं बल्कि स्कूल वालों की है। कामिन इसीलिए लड़ा क्योंकि उसे बुली किया गया। पिछले कुछ दिनों में जो मैंने नोट किया स्कूल में बिना वायलेंस के खुद को बचाया नहीं जा सकता। वाइस प्रिंसिपल को गुस्सा आने लगा क्योंकि मिस ई आईना दिखा रही थी। तभी इंस्पेक्टर को याद आया मिस ई ने पिछले साल टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम में टॉप किया था। किसी वजह से मिस ई ने खुद को रजिस्टर नहीं किया जिसकी वजह से सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गई। मिस ई से पूछा आखिर वो इस स्कूल की प्रॉब्लम्स को कैसे फिक्स कर सकती हैं। मिस ई ने कहा स्टडी ग्रुप आइडिया तो कामिन का था लेकिन इसे बनाने में वो उसकी मदद करेगी। वाइस प्रिंसिपल को यह आइडिया फजूल लगा लेकिन इंस्पेक्टर ने इजाजत दे दी। उन्हें यह आइडिया पसंद आया। स्कूल के रूफ पर हानुल के चमचों ने ह्योनवू को हानुल के सामने लाया। साथ वाली बिल्डिंग पर गुनयूब ने उन पर नजर रखी हुई थी। कामिन सुबह 5 बजे उठा और अपनी फिजिकल एक्सरसाइज की। ऐसे 6:35 हो गए। गार्ड ने बताया उसे घर वापस जाना है। कामिन आराम से घर आया और अपने बेड पर जाकर सोने की एक्टिंग करने लगा। माँ ने आकर उसे स्कूल के लिए उठाया। मिस ई वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने कहा जिस वक्त स्टडी ग्रुप कैंसिल हो गया तुम्हारा स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। स्टडी ग्रुप से रिलेटेड उन्होंने एक शर्त रखी। मिस ई ने ये बात आकर कामिन और सेह्योन को बताई। प्रिंसिपल की शर्त ये है कि स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट 5 लोग होने चाहिए तभी वो स्टडी ग्रुप को ऑफिशियल क्लब समझेंगे। ग्रुप बनाने के लिए इन्हें 2 हफ्तों का टाइम दिया गया। इन्हें बस 3 मेंबर्स और चाहिए। इसके लिए वो काम करना शुरू हो गए। इसके लिए कामिन ने नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगाया। नोटिस देखकर स्टूडेंट कहने लगे भला कौन स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेगा। सबको 0 इंटरेस्ट था। उन्हें देखकर कामिन को लगा शायद वो इंटरेस्टेड है। वो खुश हुआ। कहा आराम से 3 क्या हमें तो 10 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। जबकि सेह्योन को ऐसा नहीं लगता। उसे पता है लड़कों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं। 3 घंटे गुजरे। फाइनली कामिन को किसी की कॉल आई। उसे लगा वो स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है पर असल में फोन वाला उससे लव लाइफ के बारे में एडवाइस लेना चाहता था। पावर लिस्ट का स्टूडेंट नंबर 3 कामिन से लड़ना चाहता था। बाकी सब ने उसे रोका और समझाने की कोशिश की कामिन कोई आम इंसान नहीं है। हमने खुद उसे लड़ते देखा। उसने किसी की ना सुनी और क्लासरूम में चला गया। उसने कामिन को देखकर कहा क्या जो मैंने अगवा सुनी वो सच है। नंबर 3 उसकी फाइटिंग स्किल की अगवा के बारे में बात कर रहा था लेकिन कामिन को ये लगा वो स्टडी ग्रुप के मेंबर वाली अगवा के बारे में बात कर रहा है। उसने खुशी से कहा तुमने बिल्कुल सही अगवा सुनी। ये सुनते ही नंबर 3 उस पर हमला करने लगा। कामिन
कामिन उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ढूंढने लगा। वो उसे फिर से मारने की कोशिश करने लगा। मजे की बात यह है, इस पूरे टाइम कामिन को रियलाइज नहीं हुआ कि वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हर बार नंबर 3 का वार मिस हुआ। कामिन एप्लीकेशन फॉर्म लॉकर में ढूंढने लगा। अनजाने में पहले उसने नंबर 3 का हाथ तोड़ा और फिर नाक, जिससे वो बेहोश हो गया। कामिन को एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया। नंबर 3 को देखकर कामिन परेशान हो गया। आखिर इसे हुआ क्या? बाहर खड़े स्टूडेंट कामिन से और ज्यादा डरने लगे। स्कूल में ये अफवाह फैलने लगी कि कामिन ने बड़ी बेरहमी से नंबर 3 को हरा दिया। अगले दिन कामिन ने डिसाइड किया ऐसे इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उन्हें खुद जाकर ऐसे मेंबर्स ढूंढने पड़ेंगे जिनकी आंखों से पता चले वो पढ़ाई करना चाहते हैं। कैंटीन में 3 लड़के कामिन के बारे में बात कर रहे थे। इन तीनों को मोहल्ले की आंटियां समझ लो, जो दूसरों के बारे में अफवाहें फैलाती हैं। अभी कामिन के बारे में वो एक और अफवाह फैलाने लगे। कामिन ऐसे स्टूडेंट्स को अपने ग्रुप में रखना चाहता है जो पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्टेड ना हो, ताकि वो उन्हें टॉर्चर कर पाए। तभी कामिन आया। सब उससे नजरें चुराने लगे। तीनों आंटियां, मेरा मतलब कि लड़कों के पास आया और उनकी आंखों में झांकने लगा। तीनों की हालत टाइट होगी। जल्दी कामिन चला गया क्योंकि वहाँ किसी की आंखों में भी पढ़ाई के लिए चमक नहीं थी। कामिन और सेह्योन जहाँ जाते लड़के उनसे छुप जाते। सेह्योन को कॉरिडोर में गुनयूब खड़ा दिखाई दिया। बचपन में गुनयूब उसके साथ पढ़ा करता था। फिर वो यूएस चला गया। ये सुनते ही कामिन भागकर उसके पास आया। कहा, तुम यूएस से पढ़े हो तो तुम्हारी इंग्लिश भी काफी अच्छी होगी। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का कहा पर गुनयूब ने मना कर दिया। मिसी ने नोट किया ह्योनवो आज भी स्कूल नहीं आया। उसे कॉल करने की कोशिश की, घर जाकर भी देखा पर वो नहीं मिला। कामिन और सेह्योन अभी तक स्टडी ग्रुप को लेकर परेशान थे। उनका मूड ठीक करने के लिए मिसी उन्हें घुमाने ले आई। तीनों ने साथ मिलकर शॉपिंग की और आइसक्रीम वगैरह खाई। कामिन ने अपने लिए बहुत से पेन लिए। मिस ई ने पूछा आखिर उसने इतने पेन क्यों लिए। कामिन पहला पेन दिखाकर बताने लगा, एक पेन मैथ्स के लिए लिया क्योंकि उससे नंबर अच्छे लिखे जाते हैं, दूसरा टीचर के लिए क्योंकि इससे इंक लीक नहीं होती। ऐसे ही उसने सारे पेन्स की खासियत बताई। कामिन ने सेह्योन से पूछा, तुम कौन सा पेन यूज करते हो। उसने नाम बताया तो कामिन ने कहा, मुझे वो पेन भी ले लेना चाहिए था। दोनों ने मिस ई से पूछा, टॉप स्कोर करने के बाद भी वो योंगसुंग जैसे हाई स्कूल में क्यों आई। मिस ई ने बताया, कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि मैं रजिस्टर करना भूल गई। सारे अपने घर जाने लगे। कामिन ने देखा उसकी बुक गायब है। मिस ई ने देखा कामिन की बुक उनके पास है, लेकिन अब तक वो घर आ चुकी थी। कामिन को कॉल की। तभी मिस ई ने देखा उसके घर का दरवाजा खुला है। देखा ह्योनवो कुछ और स्टूडेंट्स के साथ उसके घर में था। उसने मिस ई को बताया वो हानुल के कहने पर यहाँ आया। हानुल चाहता है ह्योनवो मिस ई को टीचिंग करने से रोके। ह्योनवो को नहीं पता हानुल ने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया, पर फिर भी उसे ऑर्डर फॉलो करना होगा वरना हानुल उसे नहीं छोड़ेगा। कामिन ने मिस ई की मिस कॉल देखी और उसे वापस कॉल की। वो कॉल उठाने लगी। ह्योनवो ने मोबाइल फेंक दिया। उसने मिस ई को नीचे गिराया और उसे मारने के लिए डंडा उठाया। अचानक अपार्टमेंट की लाइट ऑफ हुई। अंदर कोई आया। उसने सबको पीटा और मिस ई को लेकर भाग गया। ये लड़का गुनयूब है, वही ड्रम वाला। वो जल्दी से पार्किंग लॉट में आए। तब तक ह्योनवो लोग भी आ चुके थे। उनसे छुपते हुए गुनयूब ने अपना मोबाइल मिस ई को दिया ताकि वो पुलिस को कॉल कर पाए, लेकिन जल्दी ह्योनवो लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जब मिस ई ने समझाने की कोशिश की, उसे एक थप्पड़ मारा और वो बेहोश हो गई। गुनयूब उनसे लड़ने लगा। ये भी फाइटिंग में काफी अच्छा था। किसी ने उसे वहाँ पंच किया जहाँ पहले से उसे जख्म था, जिससे वो उनके सामने कमजोर पड़ने लगा। गुनयूब को देखकर ह्योनवो को याद आया उसने किसी का मर्डर किया था। सबने गुनयूब को दबोच लिया। ह्योनवो मिस ई को नुकसान पहुँचाने लगा। उसका हाथ कामिन ने पकड़ लिया। उसकी फाइटिंग स्किल्स के क्या ही कहने, बड़ी आसानी से उसने सारे लड़कों को हरा दिया। कामिन मिस ई को सहारा देने लगा। ह्योनवो ने मौका देखकर उस पर कांच की बोतल से हमला करने की कोशिश की। गुनयूब ने सही टाइम पर कामिन को बचा लिया। गुनयूब को ह्योनवो पर काफी गुस्सा था क्योंकि वो हानुल के लिए काम करता है। लगता है इसकी और हानुल की पुरानी दुश्मनी है। गुस्से में गुनयूब उसे डंडे से मारने वाला था पर कामिन ने रोक लिया। कहा कि ज्यादा हो जाएगा। गुनयूब ने जवाब दिया, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरी माँ मर गई। इसी पे सारे गुंडों को भागने का मौका मिल गया। यहाँ गुनयूब ने ये भी बताया उसने मिस ई की मदद क्यों की। मिस ई उसे अपनी माँ की याद दिलवाती है। मिस ई अपने अपार्टमेंट आई। कामिन को उसकी बुक वापस की। बुक ब्रूसली की थी। जैसा तुम सोचोगे वैसे तुम बनोगे। थोड़ी देर बाद मिस ई के दरवाजे के सामने एक स्टूडेंट आकर माफी मांगने लगा। ये हमला करने वाले स्टूडेंट्स में से था। हानुल ने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया।
अगर वो ना करता तो हानुल उसे मार डालता। मिस ई ने माफ किया। स्टडी ग्रुप बनाने के लिए अब सिर्फ कुछ दिन बाकी बचे थे। सेह्योन को याद आया जीवो नामी लड़की पढ़ाई में इंटरेस्टेड होगी। उससे बात करने के लिए कामिल लड़कियों की क्लास में आया। मिस ई ने स्कूल के किसी टीचर से हानुल के बारे में जानने की कोशिश की। टीचर ने कहा वो हानुल के बारे में और ना ही जाने तो अच्छा है, इससे मिस ई की जान को भी खतरा हो सकता है। वो घबराई हुई थी, फिर भी हानुल को बात करने के लिए बुलाया। कामिल क्लास से बाहर निकला क्योंकि उसे नहीं पता जीवो कैसी दिखती है। सेह्योन कहने लगा उन्हें जीवो को अपने ग्रुप में लाने का आइडिया कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो ह्योनवू की ट्विन सिस्टर है। तभी कुछ लड़कियां जीवो का नाम लेकर क्लास में आईं और उसे छोटी सी बात पर बुली करने लगी। वो जीवो की दोस्त हिवोन को तंग करने लगी तो जीवो ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा तुम सिर्फ मुझे मार सकती हो। पुलिस की हेड मिही ने उस पर हाथ उठाया। वो खुद को डिफेंड तो कर सकती थी पर फिर भी खामोशी से मार खाई। एग्जाम्स की तैयारी के लिए जीवो ने अपने दोस्त के साथ मिलकर टाइम टेबल बनाया था। मिही ने टाइम टेबल नीचे फेंक कर उस पर बबल थूकी। कामिल ने उसे गिरने नहीं दिया। उसे उनका टाइम टेबल अच्छा लगा। स्टडी ग्रुप के बारे में वो जीवो से बात करने लगा। तभी डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर जिन आया। वो जीवो को अपनी गर्लफ्रेंड कहने लगा। जीवो इससे कंफर्टेबल नहीं थी। सेह्योन जबरदस्ती कामिल को बाहर ले गया। जिन ने जीवो को हाथ आगे करने का बोला। वो स्टिक से उसे मारकर पनिशमेंट देगा क्योंकि उसके होते हुए जीवो ने किसी और लड़के से बात की। वो मार खाने के लिए तैयार हुई। कामिल ने बबल जिन के चेहरे पर फेंकी। इनमें फाइट शुरू ही हुई थी तभी टीचर ने आकर जिन को बुला लिया। जिन को वहाँ से जाना पड़ा। लाइब्रेरी में हिवोन, कामिल और सेह्योन से मिली। वो खुद जीवो को स्टडी ग्रुप में लाएगी लेकिन एक कंडीशन पर। वो दोनों जीवो को बुलिंग से बचाए। हिवोन ने बताया जब वो स्कूल में नई आई क्लास में मिही अपने दोस्तों के साथ जिनकी हैंडसमनेस के बारे में बात कर रही थी। हिवोन को उनकी बात फनी लगी। इसके बाद मिही ने उसे अपनी बुलिंग का निशाना बनाना शुरू किया। मिही ने हिवोन के पैसे छीने। जीवो ने उससे लड़के हिवोन के पैसे वापस किए। कुछ दिनों बाद ह्योनवू पर किसी ने हमला किया और उसके सारे पैसे छीन लिए। ये पैसे उसे हानुल को देने थे लेकिन अब चोरी हो गए। ह्योनवू ने जिन से पैसे उधार लिए। उसने पैसे उधार दिए लेकिन एक शर्त पर। उसने ह्योनवू से एक दुकान पर चोरी करवाई और उसकी वीडियो बनाई। इसी वीडियो का इस्तेमाल करके वो जीवो को धमकाने लगा। ऐसे मिही के ग्रुप को भी उसे बुली करने का मौका मिल गया। वैसे तो जीवो ह्योनवू को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी ह्योनवू उसका भाई है, वो उसके लिए बुलिंग बर्दाश्त करने लगी। हिवोन चाहती है दोनों मिलकर किसी तरह उस वीडियो को डिलीट करें। उसने ये भी बताया जल्दी वो अपने बाप की जॉब की वजह से स्कूल ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर होने वाली बात जीवो को नहीं पता। उससे पहले वो जीवो को स्टडी ग्रुप में लाएगी। सेह्योन नहीं चाहता वो जिनसे पंगा ले लेकिन हिवोन का मासूम चेहरा देखकर उसने हाँ कर दी। वीडियो ने डिसिप्लिनरी कमेटी के रूम में मिलेगी लेकिन ये काम जितना दिखता है उतना आसान है नहीं। डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स एक्चुअली में गुंडे हैं जिन्हें स्कूल ने ऑफिशियली अप्रूव किया ताकि वो स्कूल के बाकी बुरे बच्चों को कंट्रोल कर पाए। डिसिप्लिनरी रूम में दो मेंबर्स जिनकी यूएसपी ढूंढ रहे थे जिसमें वीडियो थी। उन्हें जानना था इस वीडियो में ऐसा है क्या। उन्हें जिनकी यूएसपी मिल गई। जिन ने दोनों को पकड़ लिया। उसने उन दोनों की ठुकाई की। जिन ने कहा इतनी क्यूरियोसिटी है तो ऑनलाइन देख लेना। वो इस वीडियो को अपलोड करने लगा। जिनका इरादा इस वीडियो को अपलोड करके ह्योनवू को जेल भेजना है। जीवो की जिंदगी में उसके भाई के अलावा कोई नहीं। ह्योनवू के जेल जाने के बाद जीवो सिर्फ उस पर डिपेंड करेगी। यहाँ ये बात भी रिवील हुई इस वीडियो को बनाने के पीछे आइडिया हानुल का था। जिनकी बातें कामिल ने सुन ली जो उसी कमरे की अलमारी में छुपा हुआ था। मिस ई ने हानुल से ह्योनवू के बारे में पूछा। मिस ई को अच्छे से पता है वो ह्योनवू का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ अपने मतलब के लिए। हानुल धमकी भरे अंदाज में कहने लगा वो स्कूल नहीं आ रहा तो इग्नोर करो। ह्योनवू जैसे लोगों को इग्नोर करना आसान है। मिस ई ने जवाब दिया कुछ लोग होपलेस दिखाई देते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जब उसने देखा मिस ई ने गिव अप नहीं किया तब उसने मिस ई से कहा वो जल्दी डिसअपॉइंट होगी। कामिल अलमारी से निकलते ही उनसे लड़ने लगा। उसकी आंखें यूएसबी पर थी। जिनको पता चल गया। जिन ने कामिल को पीटा। कामिल के हाथ यूएसबी आई। उसने अपने पॉकेट में डाली। यूएसबी हाथ लगते ही कामिल अपने फुल फॉर्म में आया। उसने जिन को खूब धोया। आखिर में एक पंच के साथ उसे नॉकडाउन किया। कामिल निकलने लगा तब दो और मेंबर्स आए। कमरे में सबको गिरा देखकर वो उससे लड़ने लगे। मेंबर्स को कमरे में जाता देखकर सेह्योन ने जल्दी से प्लान बनाया।
वो और हिवॉन लड़ने की एक्टिंग करेंगे। मेंबर्स की अटेंशन जब उन पर होगी तब कामिन को भागने का मौका मिलेगा। सेह्योन ने कहा वो उसे गाली दे, फिर वो दोनों लड़ेंगे। लेकिन मसला ये है हिवॉन ने कभी किसी को गाली नहीं दी। जिनके अलावा सारे मेंबर्स ने कामिन को पकड़ लिया था। वो उससे यूएसबी लेने की कोशिश कर रहे थे। वीडियो वो पीसी में ट्रांसफर कर चुका था, वो उसे अब अपलोड करने वाला था। वीडियो ऑनलाइन अपलोड होने में कुछ सेकंड्स बचे थे। बाहर जीवो आई, उसे हिवॉन से पता चल गया कामिन उसकी वजह से मुसीबत में फंसा। वो उसे बचाने रूम की तरफ बढ़ने लगी, तभी रूम का दरवाजा तोड़ते हुए कामिन निकला। वीडियो अपलोड ना हो इसीलिए वो पूरा सिस्टम यूनिट उठाकर भागने लगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। भागते हुए उसका पाँव फिसला और सिस्टम यूनिट सीधा सेह्योन के पास आकर गिरा। कामिन ने सारे मेंबर्स को रोका और सेह्योन को बोला सिस्टम यूनिट लेकर भागो। इसके अंदर वीडियो है। सेह्योन घबराते हुए सिस्टम यूनिट लेकर भागा। जिन उसका पीछा करने लगा। वो भागकर रूफ टॉप पर आया। जिन भी वहाँ पहुँचा और उससे सिस्टम यूनिट मांगने लगा। सेह्योन ने बड़ी हिम्मत करते हुए सिस्टम यूनिट को रूफ टॉप से नीचे फेंका। जिन उसकी तरफ बढ़ने लगा तभी आई जीवू, उसने उठाकर जिन को नीचे फेंका। कहा दोबारा हम बहन भाई को तंग किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। स्कूल में सीन क्रिएट करने के लिए टीचर कामिन को ले जाने लगा। उसकी पॉकेट से यूएसबी गिर गई थी। उसने हिवॉन को कहा वो उसे उठा ले। उसके उठाने से पहले यूएसबी मीही के हाथ लग गई। हिवॉन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उससे यूएसबी वापस मांगे। मीही यूएसबी जिन को देने जा रही थी। हिवॉन ने खुद पर काबू किया और मीही को बड़ी सी गाली दी। गाली सुनकर मीही उसकी तरफ आने लगी। हिवॉन घबराई, अपने डर पर काबू पाकर वो उसकी तरफ चिल्लाते हुए भागने लगी। टक्कर मारकर यूएसबी हथिया ली। उसका नया रूप देखकर जीवो हैरान हुई। जिन रूफ टॉप से लंगड़ाता हुआ जाने लगा। एंट्री ले ह्योनवू ने वो गुस्से में चाकू निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। यहाँ फ्लैशबैक आया। हानुल ने ह्योनवू को बताया उस दिन जिन लोगों ने उससे पैसे चुराए वो और कोई नहीं बल्कि जिन था। तुमसे चुराए हुए पैसों से ही तुम्हें कर्जा दिया और तुम्हारी वीडियो से तुम्हारी बहन को धमकाता रहा। ह्योनवू को ये बात पता नहीं थी कि उसकी बहन को धमकाया जा रहा है। हानुल ने उसे चाकू दिया। ह्योनवू जिन को चाकू मारने लगा। बीच में मिस ई आई, चाकू उसे लग गया। यहाँ फ्लैशबैक आया। मिस ई को पता चला इन दोनों के माँ बाप नहीं है। ह्योनवू ने अपने फॉर्म में लिखा था उसे अमीर बनना है। जब ह्योनवू छोटा था तब जीवो ने स्पोर्ट खेलना छोड़ दिया क्योंकि उसमें ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। ह्योनवू ने वादा किया वो बड़ा होकर पैसे कमाएगा ताकि जीवो अपना स्पोर्ट्स खेल पाए। मिस ई ने कहा ह्योनवू हार मत मानो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वो बेहोश हुई। ह्योनवू रोने लगा। कामिन जल्दी से आया और मिस ई को हॉस्पिटल पहुंचाया। ऑपरेशन हुआ। 2 हफ्ते गुजरे। मिस ई बिल्कुल ठीक थी। कामिन से ह्योन, जीवो और हिवॉन उससे मिलने आए। ह्योनवू ने जो कुछ भी किया जीवो ने उसके लिए मिस ई से माफी मांगी। जीवो ने बताया वो स्कूल से ट्रांसफर नहीं होगी और इसी स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करेगी। नए घर से स्कूल आने में टाइम तो लगेगा पर इतना तो वो जीवो के लिए कर सकती है। जीवो ने भी स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब इन्हें तलाश थी सिर्फ एक और मेंबर की। ह्योनवू से इन्वेस्टिगेशन की गई। हानुल को भी अरेस्ट किया गया। डिटेक्टिव पहली बार हानुल से मिला। उसे पहले से ही डिटेक्टिव का नाम पता था। स्टडी ग्रुप के सारे मेंबर लाइब्रेरी में थे। 11th ग्रेड में पढ़ने वाले तेहो ने खिड़की तोड़ी। ये अपनी क्लास के पावर लिस्ट का टॉपर है। जब उसे ये पता चला कामिन ने उसके क्लास के लड़के यानी जिन को हरा दिया, जो ऑफ कोर्स उसे पता चला स्कूल की उन्हीं 3 आंटियों से। तेहो कामिन को लड़ने का चैलेंज देने लगा। उसे देखना है कौन नंबर 1 है। कामिन को इसमें 0 इंटरेस्ट था। कहा तुम ही नंबर 1 हो। कामिन को लड़ाई पर मजबूर करने के लिए वो जुन को उठा लाया। जुन कामिन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है। जब कामिन को ये बात पता चली वो दोबारा खिड़की के पास आया। उसे देखते हुए तेओ ने जुन का स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने का एप्लीकेशन फॉर्म फाड़ दिया। ये देखकर कामिन को इतना गुस्सा आया, तीसरे फ्लोर की खिड़की से ही छलांग लगा दी। तेहो ने कामिन से एक ही पंच रिसीव किया जिससे वो बेहोश हो गया। जुन बचपन से बुली का शिकार होता रहा था। वो चाहता था वो फाइटिंग सीखे। ऐसा नहीं है कि उसने कभी फाइटिंग सीखने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो बहुत की पर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। उसने किसी स्टूडेंट से कहते सुना अगर तुम्हें फाइटिंग सीखनी है तो यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में जाओ। ऐसे जुन ने यूसोंग टेक्निकल हाई स्कूल में एडमिशन लिया। वहाँ अपने क्लास के टॉप स्टूडेंट्स को हराकर इसने 17 रैंकिंग हासिल की। इसके बाद जैसे उसकी रैंकिंग पर फुल स्टॉप लग गया क्योंकि वो 17 से ऊपर वाले स्टूडेंट
स्टूडेंट्स को हरा नहीं पाया। फिर एक दिन इसने कामिन को क्लास में लड़ते देखा और उसे एक नई उम्मीद मिली। स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके वो कामिन से फाइटिंग सीखेगा। जुन ने कामिन से रिक्वेस्ट की वो उसे फाइटिंग सिखाए। कामिन ने उसे ग्रुप में आने नहीं दिया क्योंकि ये स्टडी ग्रुप है, फाइटिंग ग्रुप नहीं। इनकार सुनकर जुन ने कहा ग्रुप में आने के लिए अगर उसे पढ़ना भी पड़ा तो वो पढ़ेगा। कामिन उसकी बात मान गया, लेकिन ग्रुप में रखने से पहले वो उसका टेस्ट लेगा। टेस्ट में अच्छा स्कोर किया तब वो उसे स्टडी ग्रुप में रखेगा। जुन को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का बोलकर खुद मिस ई से मिलने चले गए। डिटेक्टिव तेमान मिस ई से मिला। वो पिछले साल किसी केस के दौरान मिस ई से मिला था, इसलिए वो पहले से मिस ई को जानता है। तेमान भी हैरान था उसने यूसुंग जैसे हाई स्कूल को क्यों चुना। जुन लाइब्रेरी में अकेले बैठकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। यूनपैक गैंग का मेंबर जंग उससे कामिन के बारे में पूछने लगा। जुन ने कहा वही कामिन है। झूठ बोलने के पीछे इसका मकसद था अपने बचपन के दोस्त एंटी से मिलना जो अब उस गैंग का मेंबर है। बचपन में जब भी जुन को बुली किया गया तब एंटी ने आकर उसकी मदद की। बड़े होने के बाद एंटी ने उसे छोड़कर यूनपैक गैंग ज्वाइन कर ली। यूनपैक गैंग किसी और की गैंग नहीं बल्कि हानुल की बाप की गैंग है। जंग जुन को अपने साथ एक वेयर हाउस में ले आया। उसे कामिन समझते हुए जंग ने कहा वो अपने स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। ऑफ कोर्स फाइटिंग में वो उससे टेस्ट लेंगे, अगर टेस्ट पास कर लिया तो वो उसे अपनी गैंग में रख लेंगे। टेस्ट ये है कि सामने खड़ी कार पर उसने चाबी उठानी है। टेस्ट पास कर लिया तो चाबी के साथ गाड़ी भी मिलेगी और साथ में गैंग का मेंबर भी बन जाएगा। टेस्ट जितना आसान दिखता है उतना आसान होने नहीं वाला। 3 गुंडे उसे रोकने की कोशिश करेंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है मर्डर और चोरी वगैरह। जिनको लड़कर अपने गोल तक पहुंचना है, इसमें कोई रूल्स नहीं। टेस्ट स्टार्ट हुआ पर जुन बहुत बुरी तरह हारा। कामिल लोग वापस आए, उन्होंने जुन का टेस्ट देखा। वहाँ गुनयूब आया, उसने जुन को जंग के साथ जाते देख लिया था। जंग को शक हुआ जुन कामिन है भी या नहीं। जो भी हो उनका वक्त बर्बाद करने के लिए अब वो जुन को सबक सिखाएगा। जुन की पहले से ही हड्डियां टूटी हुई हैं। जंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ा। कामिन ने जंग की तरफ कैन फेंका। गुनयूब और जीवू भी उसके साथ थे। कामिल ने जुन को टेस्ट शीट दिखाते हुए कहा तुमने टेस्ट पास कर लिया, अब वो ऑफिशियली स्टडी ग्रुप का मेंबर है। जंग को अब पता चला असली कामिल वो है। उसने जुन पर पाँव रखा। कामिल ने उससे पाँव हटाने का बोला। जंग ने कहा लगता है मुझे टेस्ट रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तुमने इसे यहाँ आकर उठा लिया तो तुम जीत जाओगे। तेमान ने दूसरे डिटेक्टिव से हानुल के बारे में बात की। कहा मैं नया यहाँ पर अपॉइंट हुआ हूँ, फिर भी उसे मेरा नाम कैसे पता चला। दूसरे डिटेक्टिव ने कहा उसे घबराने की जरूरत नहीं, हानुल सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तेमान ने पुलिस स्टेशन के बाहर ही वॉन और सेह्योन को खड़े देखा। ये पुलिस को वेयर हाउस तक लेकर जाएंगे। दोनों अंदर जाने से डर रहे थे, कभी पुलिस स्टेशन का चक्कर जो नहीं लगाया। सेह्योन गैंग से नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ आने का फैसला किया। एक दूसरे को हौसला देकर दोनों पुलिस स्टेशन में दाखिल हुए। वेयर हाउस में लड़ाई स्टार्ट हुई। जीवो और गुनयूब ने 2 गुंडों को संभाला। जीवो की फाइटिंग स्किल काबिले तारीफ थी। कामिल ने उस गुंडे को संभाला जिसके पास कटर था। कामिल ने जुन की आंसर शीट रोल करके गुंडे से लड़ाई की। बड़ी आसानी से कामिल ने उसे हराया। अब जंग से लड़ने की बारी थी। कामिल ने उसे पंच किया, उसने ब्लॉक कर लिया। पहली बार कामिल का पंच किसी ने ब्लॉक किया। जंग गैंगस्टर है, जाहिर है वो फाइटिंग में कामिल से काफी बेहतर था। कामिल को मुश्किल में देखकर जीवो और गुनयूब ने उसका साथ दिया। तीनों ने एक साथ जंग पर अटैक किया, पर फिर भी वो उन तीनों पर भारी था। कुछ ही देर में तीनों में लड़ने की हिम्मत नहीं रही। कामिल को अपने मार्शल आर्ट टीचर जिन्हें वो अंकल बुलाया करता था उनकी बात याद आई। अंकल ने कुछ टेक्निक्स कामिल को फाइटिंग के दौरान यूज करने से मना की। वो टेक्निक्स बहुत ही खतरनाक हैं, वो यूज ना ही करे तो अच्छा है, मगर लगता है आज कामिल को वो यूज करनी पड़ेगी। उसने अंकल की पहली फॉरबिडन टेक्निक अप्लाई की। जंग को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कामिल ने फिर दूसरी टेक्निक अप्लाई की, वन साइडेड अटैक, जिसमें कामिल ने जंग को इतने पंच मारे जिससे दीवार तक टूट गई। जंग को हराने के बाद कामिल ने जमीन से अपने चश्मे उठाए। पीछे खड़ी गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आने लगी। कामिल कुचला जाता अगर सही वक्त पर जुनूस की जान ना बचाता। गाड़ी चलाने वाला एंटी निकला। उसने कामिल को गैंग ज्वाइन करने की ऑफर की। कामिल ने मना किया। गुनयूब को देखकर एंटी उसे मर्डर करने के ताने देने लगा। गुस्से में गुनयूब उसकी तरफ बढ़ा। एंटी गाड़ी लेकर निकल गया। गुनयूब बाइक से उसका पीछा करने लगा। इनके निकलते ही सेह्योन पुलिस लेकर पहुंच आया। जंग समेत उसके जितने भी लफंडर थे उन सबको गिरफ्तार किया गया। तेमान ने कामिल को अपना नंबर दिया, कोई भी प्रॉब्लम हो वो उसे कॉल कर ले। कामिल जल्दी से घर भागा। उसे अपनी माँ की कॉल आई। उसकी माँ ने गुस्सा किया, 10 कब के बज गए, वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। कामिल ने प्रॉमिस किया आइंदा
आइंदा ऐसा नहीं होगा। तेमान ने मिस ई को कॉल करके उनके स्टडी ग्रुप के मेंबर्स की तारीफ की और यूनबैक गैंग के मेंबर्स की गिरफ्तारी के बारे में बताया। उनकी गवाही से वो हानुल के बारे में पता लगाएंगे। मिस ई को कहा वो होशियार रहे क्योंकि अब उसकी जान को खतरा हो सकता है। हानुल को पुलिस स्टेशन से रिहाई मिल गई। अब वो एंटी के साथ बैठा था। हानुल ने मिस ई और गामिन को 4 स्टार्स दिए। एंटी ने कहा उसने इतने टाइम बाद किसी को 4 स्टार्स दिए। हानुल ने जवाब दिया अब मजा आएगा। स्टडी ग्रुप के मेंबर्स ने मिलकर एक ग्रुप चैट बनाई। पढ़ाई को लेकर बात हुई। गामिन ने कहा ये दिन में 14 घंटे पढ़ेंगे। खैर सुबह हुई, ये सारे स्कूल आए। स्कूल के गेट के बाहर जिन ने उन्हें रोक लिया। बहाना बनाया कि उन्होंने कोट नहीं पहना, इसीलिए वो उन्हें स्कूल में जाने नहीं देगा। मिस ई मैदान में आई। कहा सर्दियाँ कब की खत्म हो गई, स्टूडेंट्स बिना कोट के भी आ सकते हैं। जिनके पास कोई और बहाना नहीं था उन्हें जाने दिया। मिस ई ने वाइस प्रिंसिपल को स्टडी ग्रुप का फॉर्म जमा करवाया। इनका स्टडी ग्रुप ऑफिशियल क्लब बन गया। वाइस प्रिंसिपल ने ह्योनवू के बारे में पूछा। मिस ई ने बताया ह्योनवू को जुवेनाइल हॉल में डाल दिया गया और वो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करेगी। बात रही हानुल की तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेगी। मिस ई की बात सुनकर वाइस प्रिंसिपल को एक पुरानी टीचर याद आई। वो भी हानुल के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहती थी। मिस ई ने सबको जाकर क्लब ऑफिशियल होने की खुशखबरी सुनाई। पढ़ाई के लिए इन्हें एक नया रूम भी दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले इन्हें दूसरे स्कूल में जाकर वहाँ के स्टडी ग्रुप्स के एक्सपीरियंस सुनकर उनसे सीखेंगे। अगले दिन उन्हें मानिल हाई स्कूल में जाना था। सब तैयार होकर स्कूल में पहुँचे सवाई कामिन के। वो स्मार्ट स्टूडेंट से मिलेंगे, इसी टेंशन में वो लेट हो गया। मिस ई ने उन्हें वहाँ के टीचर मिस्टर पार्क से मिलवाया। मिस्टर पार्क ने बताया इस स्कूल से तकरीबन 200 स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में एडमिशंस होते हैं। ये स्कूल आम स्कूल नहीं था, सारे स्टूडेंट्स इसमें पढ़ने वाले थे। इनके स्कूल का स्टडी ग्रुप रूम देखकर वो हैरान रह गए। कमरा काफी खूबसूरत और बड़ा था। मिस्टर पार्क ने बताया उनके स्टडी ग्रुप का एक मेंबर अभी तक नहीं आया। मिस ई ने बताया उनके स्टडी ग्रुप का मेंबर भी अभी तक नहीं आया, वो इंतजार कर लेंगे। इन सबको स्टडी रूम में बिठाया गया। मानल स्कूल के स्टडी ग्रुप के पास बहुत सी अच्छी चीजें थी। उनके टैबलेट्स और रूम वगैरह देखकर सेह्योन और हीवोन काफी एक्साइटेड थे। जीवो को ऐसा लग रहा था मानिल ग्रुप का स्टडी ग्रुप उन्हें लुक डाउन कर रहा है, शायद इसकी वजह उनके छोटे शहर से आना है। गामिन अभी तक नहीं आया। जीवो ने जुन को मैसेज चेक करने का बोला। ग्रुप चैट में उसने स्कूल का नाम तो बताया था, पर अभी तक वो क्यों नहीं पहुंचा। जुन ने जीवो का भेजा हुआ मैसेज चेक किया। एल की जगह उसने गलती से के लगाया हुआ था। मानिल हाई स्कूल की जगह उसने मानक हाई स्कूल लिख दिया। जुन ने हंसते हुए कहा कहीं वो मानक हाई स्कूल में ना पहुंच जाए। जीवो ने कहा ऐसे नाम का स्कूल थोड़ी ही सच में होगा, पर वो गलत थी। मानक नामी हाई स्कूल एग्जिस्ट करता है और गामिन उसी स्कूल के बाहर पहुंच गया। स्कूल की खंडर जैसी हालत देखकर गामिन को लगा यही हिस्टोरिकल स्कूल होगा। हानुल ने किसी दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई की। उस स्कूल के सबसे पावरफुल लड़के को हानुल से डर लगा। कहा जैसा वो बोलेगा वैसा वो करेंगे। फिर भी हानुल ने उसका घुटना तोड़ दिया। एंटी ने हानुल से कहा उसने सबको क्यों पीटा, ये यूनबैक गैंग का हिस्सा बन सकते हैं। हानुल ने जवाब दिया मैं इन्हें एडवांस में ट्रेनिंग दे रहा हूँ। एक दफा इनके दिल में डर बैठ गया तो इन्हें कंट्रोल करना आसान होगा। एंटी ने कहा तुम्हें इतने ज्यादा फाइटर्स क्यों रखने हैं, क्या तुम्हें भी अपने बाप जैसा बनना है। हानुल ने कहा नहीं, मुझे उन पर पैर रखकर उनसे भी ऊपर जाना है। स्टडी रूम में ऐसे ही खामोश बैठकर वो लोग थक चुके थे। हिवोन ने कहा क्यों ना वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे। इन सब की थोड़ी नॉन सीरियस हरकतें देखकर दूसरे ग्रुप की एक लड़की चिढ़ गई। जीवू को उस लड़की का एटीट्यूड देखकर गुस्सा आया। वो लड़की चली गई। सेह्योन ने दूसरे ग्रुप से कहा क्या इस बुरे बर्ताव की वजह हमारे टेक्निकल हाई स्कूल से आना है। माना हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ हम पढ़ाई के लिए आए। दूसरे ग्रुप के एक लड़के ने सच बताया असल में इन सबको बुली किया जा रहा है। इनके स्कूल के सामने एक और स्कूल है और वहाँ के स्टूडेंट्स आए दिन यहाँ के स्टूडेंट्स को बुली करते हैं। इनके स्टडी ग्रुप का मेंबर जुनमिन अभी तक नहीं आया। जरूर उस स्कूल के बच्चों ने उसे पकड़ लिया होगा। लड़के का अंदाजा सही निकला। जुनमिन को उन्होंने पकड़ा हुआ था। उसके जिस कार्ड से वो शॉपिंग करते थे वो डीएक्टिवेट हो गया। जब तक कार्ड रीएक्टिवेट नहीं होता तब तक वो जुनमिन को नहीं जाने देंगे। लड़के ने बताया पिछले महीने उस स्कूल के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन की। पुलिस ने कुछ
कुछ पुलिस को पकड़कर जुवेनाइल हॉल में डाल दिया, पर जिसने उन पुलिस के खिलाफ कंप्लेन की उसके बाप को पुलिस ने जख्मी किया। शायद वो गुस्सा होने वाली लड़की का बाप था, इसलिए वो परेशान थी। इनके बिल्कुल सामने वाला स्कूल मानिक हाई स्कूल है। मानिक हाई स्कूल में एक लड़के ने गामिन को आते देखा। गामिन स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हुआ। दीवारों की हालत देखकर उसे लगा ये आर्ट स्कूल है। सीढ़ियों पर खून देखकर गामिन को लगा यहाँ के स्टूडेंट्स इतना पढ़ते हैं जिससे उनकी नाक से खून निकलता है। उससे पैसे छीनने कुछ स्टूडेंट्स आए। गामिन ने स्टडी ग्रुप के बारे में पूछा और बताया वो यूसुम टेक्निकल हाई स्कूल से आया है। स्कूल का नाम सुनकर स्टूडेंट्स को लगा शायद वो इस स्कूल में कब्जा करने आया है। उन्होंने गामिन पर हमला किया। गामिन भी अपनी फॉर्म में आया। शोर की आवाज सुनकर कमरे में बैठे स्टूडेंट्स भी बाहर आए। गामिन ने स्टूडेंट्स को गीले कपड़ों की तरह यहाँ वहाँ लटकाया हुआ था। दरवाजा तोड़कर उस कमरे में आया जिसमें जुनमिन था। जमीन से ग्लासेस उठाकर जुनमिन को दी। सेह्योन ने गामिन को कॉल करके पूछा क्या वो मानिक हाई स्कूल में है। उसने हाँ में जवाब दिया। सेह्योन ने जुनमिन के बारे में पूछा। गामिन ने जुनमिन से नाम पूछकर बताया वो यहीं पर है। सेह्योन ने बताया उसे मानल हाई स्कूल में आना है। जुनमिन ने कहा बातें करने का टाइम नहीं, उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। असली राक्षस अभी आता ही होगा। वो राक्षस आते ही गामिन से लड़ने लगा। गामिन उससे लड़ा। एज एक्सपेक्टेड वो जीत गया। मानल स्कूल में एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। मानल स्कूल के स्टडी ग्रुप ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए और बताया कैसे वो अपने स्टडी ग्रुप को बेहतर बना सकते हैं। जिस लड़की ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया उसने माफी मांगी। इनमें काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जुनमिन ने गामिन को साइड पर बुलाया। गामिन ने जुनमिन को पहचाना नहीं। जुनमिन ने उसे याद करवाया। बचपन में ये दोनों एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे। जुनमिन अपनी क्लास का टॉपर था। एक दिन गामिन ने उनका स्टडी ग्रुप ज्वाइन करने की कोशिश की। जुनमिन ने रूडली मना किया। उसे लग रहा था गामिन उनका फायदा उठाना चाहता है। गामिन को अब जाकर याद आया जुनमिन ने अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगी। उसने एक्सेप्ट किया। अपने अच्छे ग्रेड्स की वजह से वो थोड़ा एरोगेंट था। गामिन ने कहा तुम्हें बुरा फील करने की जरूरत नहीं। बचपन में हमेशा मैंने खुद को ब्लेम किया, तुम्हें नहीं। अब मेरे पास भी दोस्त हैं जिनके साथ मैं पढ़ सकता हूँ। जुन उसके लिए खुश हुआ। गामिन ने पूछा तुम्हें मैं याद कैसे था। जुन ने बताया उसे गामिन इसलिए याद था क्योंकि गामिन स्कूल में नंबर 1 स्टूडेंट बनना चाहता था। जब रिजल्ट आया तब उसकी आखिरी पोजीशन आई। कम मार्क्स आने के बावजूद गामिन ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। गामिन की इसी डेडिकेशन की वजह से जुनमिन उसे कभी भूल नहीं पाया। कहा इसी तरह मेहनत करते रहो जो तुम्हारी डिटर्मिनेशन है, इससे तुम अपने स्कूल में क्या इस कंट्री में नंबर 1 आ सकते हो। जुनमिन की ये बात गामिन के दिल पर लगी। उसकी आंख भर आई। इन्हें स्टडी रूम दिया गया। खुशी से सारे स्टडी रूम में आए। बाकी सबको ये कमरा कम कबाड़ खाना ज्यादा लग रहा था, लेकिन गामिन तो किसी और डायमेंशन में था। उसे धूल मिट्टी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो तो सोच रहा था कहाँ स्टडी टेबल होगा, कहाँ पर प्लान्स की लिस्ट लगाई जाएगी। खैर इस सबसे पहले इन्हें इस कमरे की हालत को सुधारना होगा। सारे काम पर लगे। फालतू चीजें वगैरह निकाल कर वहाँ की सफाई की और इस कमरे को पढ़ाई करने के काबिल बनाया। दूसरी तरफ मिस ई ने हानुल को पनिश करने के लिए डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग रखने के लिए पेपर्स जमा करवाए। उसके सर ने कहा ऐसा करके वो क्या ही चेंज कर लेगी। मिस ई ने कहा वो स्कूल को चेंज करने की पूरी कोशिश करेगी। सर ने कहा अगर ऐसी बात है तो वो उसकी काबिलियत को टेस्ट करेगा। स्टडी रूम की सफाई होते ही होमिन वहाँ सिगरेट पीने आया। ये 10th ग्रेड का टॉपर है, लड़ाई में नहीं बल्कि पढ़ाई में। आते ही वो सबको अपनी बातों से गुस्सा दिलाने लगा। गामिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। सेह्योन ने उसे रोका। होमिन वाइस प्रिंसिपल के करीब है तो वो उससे पंगा ना ही ले तो अच्छा है। सेह्योन को देखकर होमिन उसे गरीब होने के ताने देने लगा। जैसे ही मिसी कमरे में आई होमिन ने अपनी चाल बदली की। ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो उनका हौसला बढ़ाने आया था। गामिन ने इरादा किया वो अगले एग्जाम में होमिन से ज्यादा स्कोर करेगा। स्टडी ग्रुप की पहली मीटिंग स्टार्ट हुई। मिस ई ने बोर्ड पर इन सब की स्कूल में आई रैंकिंग को लिखा। 220 स्टूडेंट्स में से सेह्योन सेकंड नंबर पर आया। जुन 132, जीवू 180, हेवोन 162 और लास्ट में गामिन 219 पर। मिड टर्म होने में 20 दिन बाकी है। मिस ई ने कहा जैसा वो बोलेंगी वैसा वो करेंगे। स्कूल से जाते हुए जुन ने बताया उसने मिस ई को सर से बात करते हुए सुना। मिस ई की काबिलियत चेक करने के लिए सर ने उसे चैलेंज दिया वो सारे स्टडी ग्रुप के मेंबर्स की रैंकिंग को 10 से इम्प्रूव करे, यानी इन सबको अपनी रैंक से 10 रैंक्स ऊपर जाना होगा। बात रही सेह्योन की, वो सेकंड आया तो अगली बार उसे फर्स्ट आना होगा। सेह्योन को उसके बाप की कॉल आई। वो जल्दी से भागा। बाप ने वेल्डिंग का काम सिखाना था। उसने सेह्योन को जल्दी साइड पर आने का बोला। सेह्योन को पुराना ख्याल आया जब वो छोटा था तब उसकी क्लास में पूरे नंबर आए। होमिन भी उसके साथ पढ़ता था। उसके अच्छे नंबर देखकर वो जलने लगा। जब सेह्योन खुशी से घर आया अपनी आंसर शीट दिखाने,
देखा उसके माँ बाप लड़ाई कर रहे हैं। आसपास मोहल्ले वाले खड़े थे। दोनों इसलिए लड़े क्योंकि सेह्योन की माँ को किसी ने स्कैम किया जिससे वो कर्जे में डूबे। इसके बाद होमिन सेह्योन से जब भी मिलता वो उसे गरीब होने के ताने देता। हिवोन सेह्योन से मिली। यहाँ ऐसा लगा जैसे हिवोन को सेह्योन थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। सेह्योन उसके साथ पुलिस स्टेशन गया। इसके लिए हिवोन ने उसका शुक्रिया अदा किया। उसकी बात सुनकर सेह्योन गामिन की तारीफ करने लगा। उसने मानल ग्रुप के स्टूडेंट्स को बुली से बचाया और असली गैंगस्टर्स को पकड़ा। मुझे तो गामिन किसी कॉमिक बुक का हीरो लगता है। सेह्योन ने अपने बारे में कहा वो कोई साइड कैरेक्टर लगता है। हिवोन ने कहा वो खुद को ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा है। कहा तुमने उस कंप्यूटर को तोड़ा जिसमें वीडियो थी, वो भी डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर के सामने। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। इसी बीच होमिन और उसके दोस्तों ने इन्हें पकड़ लिया। मिही ने हिवोन को बुली किया जबकि सेह्योन को होमिन बुली करने लगा। सेह्योन ने हिवोन को बचाने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। गामिन ने होमिन को बुली करते हुए पकड़ लिया। रॉक पेपर सीजर खेलते हुए होमिन को अच्छी तरह से सबक सिखाया। मिही सबूत के तौर पर गामिन की वीडियो बनाने लगी। गामिन ने इनके मोबाइल लेकर सबूत डिलीट किया। सारे अपनी जान बचाकर भागे। सेह्योन को बहुत बुरा फील हुआ। उसने हिवोन को सॉरी कहा। उसका उदास चेहरा देखकर गामिन ने कहा उसने हमें लूजर्स बुलाया लेकिन हम तो विनर्स हैं। सेह्योन ने उसका हाथ हटाते हुए कहा विनर सिर्फ तुम हो। ऐसे ही लटके चेहरे के साथ घर आया तो बाप ने एक थप्पड़ लगाया। बाप गुस्सा करते हुए कहने लगा तुम साइट पर क्यों नहीं आए? क्या तुम्हें पैसे नहीं कमाने? तुम्हारी माँ ने जो कर्जा मुझ पर डाला है उसे कौन चुकाएगा? सेह्योन ने जवाब दिया हाई स्कूल खत्म होने के बाद वो काम करेगा। ये कर्जा मेरा नहीं है लेकिन फिर भी मैं इसे चुकाऊंगा। सेह्योन की बातों पर उसे और गुस्सा आने लगा। कहा अपनी माँ की तरह जबान चलाने लगे हो। सेह्योन ने गुस्से में जवाब दिया हर वक्त तुम्हारी माँ सिर्फ कर्जे की वजह से। मेरी माँ बनने से पहले वो आपकी बीवी थी। बैग लेकर घर से निकला। बाहर कामिन उसका इंतजार कर रहा था। कामिन ने कहा इतनी रात को कहाँ जाओगे? तुम मेरे घर चलो। सेह्योन ने उसे ये कहते हुए मना किया कि हमेशा वो ही मदद क्यों करे, स्कूल में भी और घर में भी। सेह्योन ऐसे ही चला गया। कामिन को अपनी माँ का मैसेज आया 10 बजने में 5 मिनट है। सेह्योन यहाँ वहाँ भटकने लगा। होमिन ने उसे पकड़ लिया। अकेला देखकर सेह्योन को पीटने आया। सेह्योन घबराते हुए उसके वार डॉज करने लगा। होमिन तो हैरान हुआ ही, साथ में सेह्योन भी हुआ। असल में कामिन ने सेह्योन को कॉल मिलाई हुई थी। बिल्डिंग पर खड़ा होकर कामिन सेह्योन को डायरेक्शन दे रहा था। उसी की मदद से वो वार डॉज कर पाया। कामिन के मोबाइल की बैटरी खत्म होती ही कॉल डिस्कनेक्ट हुई। सेह्योन खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा था। होमिन उस पर हावी होने लगा। सेह्योन को मार खाता देखकर कामिन उसे बचाने के लिए भागा। मार खाते हुए सेह्योन को गुस्सा आया। अपने सर से होमिन को हिट किया जिससे वो बेहोश हो गया। कामिन आया। उसने होमिन को बेहोश देखा। सेह्योन अपनी विक्ट्री पर काफी खुश हुआ। हानुल एंटी के साथ था। एंटी उसे अपने नए बिजनेस के बारे में बताने लगा। एंटी ने नो रीजन नाम से अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें वो अपने क्लाइंट्स की मदद करता है, पैसे लेकर नहीं बल्कि उनकी वीकनेस लेकर। उसका एक क्लाइंट अपने पुलिस को सबक सिखाना चाहता था। क्लाइंट ने अपनी वीकनेस भेजकर एंटी से मदद मांगी। उसकी वीकनेस यानी कमजोरी ये थी कि उसका बाप एक प्रोफेसर है और उसका अपने ही स्टूडेंट के साथ अफेयर चल रहा है। एंटी ने जाकर उसके पुलिस को सबक सिखाया और कहा वो उसे कभी तंग करे। ये अच्छाई करने के बाद एंटी ने क्लाइंट की वीकनेस को क्लाइंट के पुलिस को सेंड कर दिया। उसकी बात सुनकर हानुल हंसने लगा। गामिन सेह्योन के साथ अपने घर 11:30 को पहुंचा। गामिन की माँ सेह्योन की हालत देखकर समझ गई इनकी किसी के साथ लड़ाई हुई। बचपन से गामिन की माँ ने इस चीज पर फोकस किया कि गामिन के आसपास का माहौल सेफ हो। माँ ने कहा स्कूल ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाओ। गामिन ने अपने कमरे में सेह्योन के लिए बिस्तर लगाया। गामिन ने कहा मेरे जाने के बाद तुम स्टडी ग्रुप का ख्याल रखना। सेह्योन ने जवाब दिया तुम्हारी माँ ने कह दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसा करें। गामिन ने जवाब दिया तुम मेरी माँ को जानते नहीं, जब भी वो कहते हैं खुद को तैयार कर लो तो वो चीज होकर रहती है। गामिन जब छोटा था उसकी माँ ने बताया मैं और तुम्हारा बाप डाइवोर्स ले रहे हैं, खुद को इस चीज के लिए तैयार कर लो। जो उन्होंने कहा वही हुआ। सिर्फ यही एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसा बहुत दफा हुआ। गामिन की माँ स्कूल की लिस्ट लेकर आई। कहा इनमें से एक स्कूल सेलेक्ट करो जहाँ तुम्हें ट्रांसफर होना है। सेह्योन ने सॉरी
बोला क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। कामिन ने कहा ऐसा नहीं है। दोनों सोने के लिए जमीन पर लेटे। कामिन सेह्योन को बेड पर सुलाना चाहता था, लेकिन सेह्योन कभी बेड पर सोया ही नहीं, इसलिए उसे बेड अनकंफर्टेबल लगते हैं। यहाँ सेह्योन को ये भी पता चला मिस ई कामिन की ट्यूटर रह चुकी है। सेह्योन ने पूछा उसकी माँ को ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता तो वो पढ़ाई में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। कामिन को याद आया जब वो छोटा था तब मीडिया उससे पूछने लगी, तुम्हारे बाप ने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की, क्या तुम उनके नक्शे कदम पर चलोगे। इस बीच वो अपनी गंदी टेस्ट शीट छुपा रहा था। एक दिन कामिन ने अपनी माँ को बाप के साथ बात करते हुए सुना। माँ कह रही थी कामिन को झूठी उम्मीदों पर मत लगाओ। इससे कामिन को पता चला माँ को उससे उम्मीद नहीं है। कामिन ने सेह्योन से कहा, ये चीज बहुत दुख देती है जब लोगों को आपसे उम्मीद न हो। सेह्योन उसकी बात से रिलेट कर पाया क्योंकि सेह्योन के बाप को भी उससे कोई उम्मीद नहीं। कामिन ने कहा आज वो उसे बचाने आया, इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं। सेह्योन ने उसका शुक्रिया अदा किया। सुबह स्कूल में कामिन की माँ प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। सारे ग्रुप मेंबर कामिन को लेकर टेंशन में थे। लगता है कामिन की माँ उसे ट्रांसफर करके ही मानेगी, मगर सेह्योन को लगता है कामिन की माँ इस शहर में उसे कहीं ट्रांसफर नहीं कर पाएगी क्योंकि इस शहर में सिर्फ यही ऐसा स्कूल है जहाँ कम ग्रेड्स के स्टूडेंट्स को रखा जाता है। इस शहर में स्कूल के अलावा बाकी स्कूल अच्छे ग्रेड्स देखते हैं जो कामिन के है नहीं। इसका मतलब कामिन ट्रांसफर होने से बच जाएगा। ये ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ये कामिन की माँ को जानते नहीं। कामिन की माँ गुस्से में कामिन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस से निकली। कामिन से कहा अगर इस शहर में कोई स्कूल नहीं है तो हम लोग शहर ही चेंज कर लेंगे। बाकी मेंबर्स पैनिक में प्लान्स बनाने लगे। उन्हें बस कामिन की माँ को ये प्रूव करना है कि वो बुरे बच्चे नहीं हैं। तभी जिस कॉरिडोर में कामिन की माँ थी उसी कॉरिडोर में होमिन आकर स्मोकिंग करने लगा। कामिन की माँ के देखने से पहले सेह्योन ने व्हाइट बोर्ड से होमिन को कवर किया। जीवो ने लात मारकर उसे कॉरिडोर से हटाया। जुन ने उसे पंच किया। हिवोन ने एयर फ्रेशनर की मदद से सिगरेट की स्मेल मिटाई। उनकी इतनी मेहनत करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। कामिन की माँ टूटी हुई खिड़कियाँ देखकर समझ गई लड़ाई की वजह से ये खिड़कियाँ टूटी हैं। जमीन पर फूकी हुई सिगरेट्स पड़ी हैं, इसका मतलब यहाँ पर स्मोकिंग भी होती है। इतना सब होने के बावजूद यहाँ के टीचर स्टूडेंट्स को नहीं रोकते। अब तो कामिन का ट्रांसफर पक्का था। सब मिस ई के आने का इंतजार कर रहे थे। वही अब कामिन की माँ को रोक सकती है क्योंकि वो कामिन की माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती है। मिस ई जब तक स्कूल नहीं आती इन्हें कामिन की माँ को रोके रखना था। हिवोन कामिन की माँ को सेह्योन के बारे में बताने लगी। कहा ये बहुत अच्छा पढ़ता है, ये हमारे स्कूल का सेकंड पोजीशन होल्डर है, ये मुश्किल क्वेश्चंस को भी आसानी से समझा लेता है। कामिन की माँ ने कहा इस बात का ट्रांसफर होने से क्या ताल्लुक, मुझे ग्रेड से फर्क नहीं पड़ता। जुन आगे आकर कहने लगा उन्हें कामिन की जरूरत है, मैंने इससे बहुत कुछ सीखा जिससे मैं स्कूल का स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन गया। जीवो ने जल्दी से उसका मुंह बंद करके पीछे किया। कामिन की माँ जाने लगी। उसे रोकने के लिए हिवोन ने कहा सच बताऊं तो मेरे पेट में कामिन का। वक्त पर अपना मुंह बंद कर लिया वरना यहाँ पर कोई और चैप्टर खुल जाता। कामिन की माँ के जाने के बाद मिस ई स्कूल पहुँची। अभी भी देर नहीं हुई। मिस ई इन सबको लेकर कामिन की गाड़ी का पीछा करने लगी। मिस ई के ड्राइविंग स्किल से बाकी सारे डरने लगे लेकिन जीवो ने एंजॉय किया। अचानक बाइक पर किसी लड़के ने मिस ई की गाड़ी को रोका। टक्कर होते होते बची। इस सब में जुन की तबीयत खराब होने लगी। उसने बाहर निकलकर उल्टी की। रास्ता रोकने वाला तेहो था, वही जिसने थर्ड फ्लोर से कामिन से पंच रिसीव किया। ये अपने साथ और लड़कों को भी लेकर आया। वो नहीं चाहता ये लोग कामिन को रोके। कामिन के जाने के बाद ये फिर से स्कूल का नंबर 1 फाइटर बन जाएगा। जुन उसे चिढ़ाते हुए कहने लगा तुम कामिन से सही से लड़ नहीं सकते इसलिए उसके जाने का इंतजार कर रहे हो। तेहो ने उसे गाली देते हुए कहा वो इसलिए क्योंकि कामिन के पास इनह्यूमन एबिलिटीज है। यहाँ इनमें फाइट स्टार्ट हुई। मिस ई गाड़ी से निकलने लगी। जीवो ने उसे गाड़ी में बैठने का बोला और खुद बाहर निकली। वो भी उन सबके साथ लड़ने लगी। उसकी और जुन की क्या ही बात थी। दोनों ने मिलकर सबको हराया। अब सिर्फ तेहो बचा था। जुन ने जीवो से कहा वो गाड़ी में बैठकर कामिन का पीछा करें, तेहो को वो खुद संभाल लेगा। जीवो ने कहा अगर दोबारा मार खाई तो मैं तुम्हें खुद जान से मारूंगी। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया। कामिन ने जुन से पूछा आखिर वो फाइटिंग में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। जुन ने बताया वो बस अपने एक पुराने दोस्त से मिलना चाहता है। कामिन उसे फाइटिंग सिखाने के लिए मान गया। कामिन ने उसे अंकल की फॉरबिडन टेक्निक्स की लिस्ट दिखाई। वो उसे सेल्फ डिफेंस के लिए सिर्फ एक ही टेक्निक सिखाएगा। उसने जुन को इसमें से कोई एक टेक्निक चुनने का बोला। जुन ने चुनी बिग बॉस ड्रैगन किक। जुन ने तेहो पर उसी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहा लेकिन वो पूरी तरह फेल हुआ। कामिन की माँ किराए का घर लेने के लिए एक ऑफिस
क्लास में आई। पीछा करते हुए स्टडी ग्रुप के मेंबर्स भी पहुंचे। सबसे पहले हीवॉन ने क्लैरिफाई किया वो कामिन के बच्चे की मां नहीं बनने वाली। सेह्योन ने रिक्वेस्ट की वो कामिन को ट्रांसफर ना करे। मिस ई भी आई। अब जाकर कामिन की माँ को पता चला मिस ई उसकी क्लास टीचर है। वो मिस ई से मिलकर खुश तो हुई लेकिन अपना फैसला नहीं बदला। मिस ई ने कामिन की माँ को याद दिलाया, आपने मुझसे कहा मैं नाइंसाफी से लड़ूं और चीजों को बदलूं। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया। उस टीचर का फ्यूनरल था जिसने हानुल के खिलाफ कंप्लेन की थी। नाम है मिस वू। मिस ई उसी फ्यूनरल में थी। वो काफी उदास थी। कामिन की माँ ने कहा, आज तुम्हारा टीचर सर्टिफिकेशन एग्जाम का इंटरव्यू है। क्या तुम ऐसे ही हार मान लोगी तो मिस वू की तरह एक अच्छी टीचर बनो। उसकी यही बात सुनकर मिस ई यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में आई। मिस ई ने कहा, आपकी बात सच है कि यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल अच्छा नहीं, लेकिन कामिन और उसके दोस्तों ने मिलकर खुद से एक स्टडी ग्रुप बनाया। वो इतनी कोशिश कर रहे हैं तो क्यों ना आप भी एक दफा उन पर यकीन करें। कामिन की माँ को कामिन की बात याद आई। उसने कहा था वो यूसुंग टेक्निकल हाई स्कूल में जाकर मेहनत करेगा। माँ को ये भी रियलाइज हुआ। कामिन के दोस्त भी किसी तरह उसे रोकना चाहते हैं। कामिन की माँ शायद हाँ में जवाब देने वाली थी, तभी आंटी बहुत सारे गुंडों के साथ कैफे में दाखिल हुआ। बाकी कस्टमर्स को निकाल कर दरवाजा लॉक किया। एक्चुअली में जब वाइस प्रिंसिपल को पता चला मिस ई ने हानुल के खिलाफ एक्शन लेने के पेपर्स जमा करवाए। इन्हीं रिक्वेस्ट पेपर को वाइस प्रिंसिपल ने हानुल को सेंड किया। जिस तरह पिछले साल उसने मिस वू को अपने रास्ते से हटाया, उसी तरह वो मिस ई को अपने रास्ते से हटाएगा। एंटी ने मिस ई के साथ बदतमीजी से बात की। मिस ई ने कहा, अभी वो किसी पेरेंट से बात कर रही है, वो बाहर जाकर इंतजार करे। एंटी बदतमीजी पर उतर आया, ग्लास लेकर तोड़ा और मिस ई को अपने साथ आने का बोला। मिस ई ने बात नहीं मानी तो एक लड़के ने उस पर हमला करने की कोशिश की। कामिन मिस ई को बचाने के लिए आगे हुआ, लेकिन इससे पहले कामिन की माँ ने मिस ई को बचाया। कामिन की माँ कोरियन ताइक्वांडो एसोसिएशन की डायरेक्टर है। लड़ाई में कामिन की माँ कामिन से कम नहीं। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों लड़ाई करने लगे। जीवू भी उनका साथ देने लगी। सेह्योन और हीवॉन को लड़ना तो नहीं आता, फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। मिस ई ने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की। एंटी ने एयर गन से मिस ई पर हमला किया, वो बाल बाल बच गई। फिर से मिस ई को शूट करने की कोशिश की। इस बार कामिन की माँ ने उसे बचा लिया, मगर इस सब में कामिन की माँ के सर पर बहुत बुरी चोट आई। वो बेहोश हुई। उसके सर से बहुत सारा खून निकला। कामिन की माँ को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में गुनयूब कामिन से मिला। बताया हमला करवाने वाला हानुल ही होगा, क्योंकि मिस ई ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश की। सुबह होते ही कामिन स्कूल के रूफटॉप पर पहुंचा। हानुल को देखते ही उस पर हमला करने की कोशिश की, पर उसके बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। अनाउंसमेंट हुई, सारे स्टूडेंट्स को हॉल में बुलाया गया। हानुल कामिन को पीटने का ऑर्डर देकर चला गया। लड़ाई शुरू हुई। कामिन को गुनयूब की बात याद आई। हानुल के गार्ड्स में से ब्लॉन्ड बालों वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये भी बताया कौन सी टेक्निक यूज करके वो फाइट करते हैं। लड़ाई के दौरान जब गार्ड्स कामिन पर भारी पड़ने लगे, कामिन ने अंकल की फॉरबिडन टेक्निक्स यूज करना शुरू की, जिससे वो कमजोर पड़ने लगे। आखिर में उसने बिग बॉस ड्रैगन किक से ब्लॉन्ड बालों वाले लड़के को नॉकडाउन किया। कामिन को सीढ़ियों पर अपने स्टडी ग्रुप का फटा हुआ नोटिस मिला। उस पर पेन से लिखा हुआ था, अगर जिंदगी बर्बाद करनी है तो स्टडी ग्रुप को ज्वाइन करो। ये देखकर उसे पछतावा हुआ। उसे स्कूल में स्टडी ग्रुप स्टार्ट नहीं करना चाहिए था। स्टडी ग्रुप तो क्या, उसे स्कूल में ही नहीं आना चाहिए था। वो यहाँ ना आता तो ये सब कुछ ना होता। हॉल में जब उसने हानुल को मुस्कुराते देखा, कामिन को जल्दी रियलाइज हुआ किसी दोस्त की मदद करना या स्कूल में पढ़ाई करना गलत नहीं। स्कूल की प्रॉब्लम एक ही है और वो है हानुल। हॉल में एंटर होते ही कामिन ने हानुल को पंच किया। अब इनकी लड़ाई पर्सनल लेवल पर आ चुकी है। वाइस प्रिंसिपल ने असेंबली हॉल में खड़े सारे स्टूडेंट्स को बताया कैसे मिस ई ने उनके स्कूल के खिलाफ एजुकेशन ऑफिस में कंप्लेन की। कहा मिस ई को लगता है यहाँ स्टूडेंट्स को गैंगस्टर बनने की एजुकेशन दी जाती है। वाइस प्रिंसिपल ने मिस ई को सारे स्टूडेंट से माफी मांगने स्टेज पर बुलाया। ज्यादातर स्टूडेंट्स मिस ई से बुरे लहजे में बात करने लगे। वो भी चाहते थे मिस ई उनसे माफी मांगे। मिस ई स्टेज पर आई। कहा ये स्कूल अपनी नॉर्मल हालत में नहीं। ये बात सुनकर स्टूडेंट्स यहाँ तक कि टीचर भी उस पर हंसने लगे। मिस ई ने बताया अपनी टीचर मिस वू की वजह से वो स्कूल को काफी पहले से जानती है। टीचर का नाम सुनकर हानुल के चेहरे पर मुस्कुराहट गायब हुई। पिछले साल की बात है। मिस ई मिस वू से मिली। मिस ई मिस वू की स्टूडेंट रह चुकी थी। थे तो दोनों स्टूडेंट टीचर, लेकिन दोनों में माँ बेटी जैसी बॉन्डिंग थी। ये उनकी आखिरी मुलाकात बनी। इसके बाद मिस वू को किसी ने स्टैब करके मार दिया। मिस ई ने सबको बताया वो स्कूल को दोबारा नॉर्मल करेगी। जो स्कूल को नुकसान पहुँचाने की
की कोशिश करेगा, वो उससे लड़ेगी चाहे वो जो भी हो। मिस ई की बात सुनकर हानुल मुस्कुराया। दरवाजा खोलकर गामिन अंदर दाखिल हुआ। हानुल को पंच किया। जवाबन हानुल ने भी उसे हिट किया। गामिन ने कहा, तुम भी हमारे जैसे हो, दर्द तो हुआ होगा, तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। रूफ टॉप पर हानुल का एक बॉडीगार्ड कहने लगा, गामिन से हारने के बाद अब उन्हें गैंग से निकाल दिया जाएगा। अब वो पैसे कैसे कमाएंगे? सुन चोल वही ब्लॉन्ड बालों वाला, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उसे नॉन सीरियस देखकर सुन चोल का दोस्त वही गैंगस्टर सुन चोल के दादा के बारे में कुछ बताते हुए खामोश हो गया। एंटी ने हानुल से कहा, क्या वो मिस ई को ऐसे ही छोड़ देगा? हानुल ने कहा, मुझे पहले ही मिस ई मिस वो जैसी लगी, अब पता चला वो उसकी स्टूडेंट है। वो स्कूल को प्रोटेक्ट करना चाहती है तो कोशिश करके देख ले। हानुल ने किसी को कॉल किया और बताया सुनचोल इस काम के लिए कैसा रहेगा। सुनचोल अपने दादा से मिलने हॉस्पिटल में आया, जो काफी बीमार रहते हैं। दादा को खुद भी पढ़ाई का शौक है और वो चाहते हैं सुनचोल भी पढ़ाई करे और एक अच्छा इंसान बने। दादा ने सुनचोल की कीचेन में एक और कार्ड डाला और कहा, जिस लम्हे एक इंसान सीखना छोड़ दे, उस लम्हे उसकी जिंदगी भी रुक जाती है। सुनचोल के पास पैसे नहीं थे जिससे वो हॉस्पिटल की फीस भरे। उसने कैशियर से कुछ वक्त मांगा। कैशियर ने कहा, इस बार तो वो कुछ कर लेगा, लेकिन अगली बार डिले ना हो। इसी हॉस्पिटल में सुनचोल की मुलाकात गामिन से हुई। यहाँ सुनचोल को पता चला हानुल ने गामिन की माँ के साथ क्या किया। इसके लिए उसने गामिन से माफी मांगी। गामिन ने कहा, मुझे पता है तुम भी पढ़ाई करना चाहते हो। लड़ाई के दौरान उसने सुनचोल के कार्ड्स देखे जिसमें इंग्लिश मीनिंग लिखे हुए थे। सुनचोल ने कहा, अगर मैं पढ़ूं भी तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले कॉलेज जाएगा, फिर ग्रेजुएट होगा और उसके बाद जाकर उसे अच्छी जॉब मिलेगी। लेकिन अगर वो हानुल के साथ रहे तो उसे वाईपी कंस्ट्रक्शन में काम मिल जाएगा। वाईपी कंस्ट्रक्शन यानी यूनबेक कंस्ट्रक्शन। सुनचोल 12th ग्रेड में है तो उसे नहीं लगता अब पढ़ के कोई फायदा होगा। सुनचोल को अपने दोस्त यानी हानुल के तीसरे बॉडीगार्ड की कॉल आई। जख्मी हालत में बताया वो कहीं छुप जाए, ट्रेनर्स उसे ढूंढ रहे हैं। कॉल के दौरान ही यूनबेक गैंग के ट्रेनर्स उससे मिले। जे और किम गैंग में इनका काम है बैकअप फाइटर्स को फाइटिंग सिखाना। इतनी रात को वो सुनचोल को अपने साथ लेने आए थे। गामिन को साथ देखकर ट्रेनर ने उसका नाम पूछा। गामिन अपना नाम बताने वाला था। सुनचोल ने गुस्से से उसे जाने का बोला। जाहिर है सुनचोल को पता है गामिन का नाम पता चला तो यहाँ कोई और सीन बन जाएगा। वो अपने साथ ले जाने लगे। सुनचोल को देखकर लग रहा था वो जाना नहीं चाहता। ये चीज गामिन ने भी नोट की। सुनचोल के मोबाइल पर उसके दादा की कॉल आई। गामिन उसके दादा से मिला। दादा पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने टेस्ट दिया। गामिन ने चेक किया, सिर्फ 4 क्वेश्चंस ठीक थे। दादा उदास हुए। उन्हें देखकर गामिन ने हौसला दिया। दादा ने हंसते हुए जवाब दिया, कल 3 क्वेश्चंस ठीक थे और आज 4 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए। दादा ट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। ये एग्जाम जॉब लेने के लिए दिया जाता है। गामिन ने पूछा, आखिर वो ये एग्जाम क्यों देना चाहते हैं? दादा ने बताया, वो किसी जॉब के लिए ये एग्जाम नहीं दे रहे, वो तो बस इसलिए करते हैं क्योंकि इन एग्जाम से वो हर दिन खुद को बेहतर करते हैं। इसी चीज में उन्हें मजा आता है। रात भी गामिन ने वहीं गुजारी। उसे दादा की बात याद आई। उन्होंने कहा अगर वो सुनचोल से मिले तो वो उसे बताए पढ़ाई करना कितना मजेदार है। अगली सुबह न्यूज में बताया गया एक लड़का किसी आदमी को स्टैब करके भाग गया। ये लड़का कोई और नहीं सुनचोल है। डिटेक्टिव तेमान गामिन से मिलने आया क्योंकि पिछली रात वही सुनचोल से मिला था। गामिन ने बताया कैसे वो ट्रेनर सुनचोल को लेकर गए। गामिन को नहीं लगता सुनचोल किसी को मार सकता है। उसने तेमान से पूछा, क्या उसे लगता है सुनचोल किसी को मार सकता है? तेमान ने कहा, फिलहाल ऐसा ही लग रहा है, वो उनका मेन सस्पेक्ट है। अगले दिन यही बात गामिन ने सेह्योन से पूछी। सेह्योन ने कहा वो मर्डर कर सकता है क्योंकि वो हानुल का आदमी है। खैर इस बात का पता लगाने के लिए सेह्योन ने अपनी रिसर्च की। हानुल ने पिछले साल इस स्कूल को ज्वाइन किया। उसके शहर में आने से इस शहर के अडल्ट क्राइम कम हुए जबकि हाई स्कूल स्टूडेंट्स के क्राइम ज्यादा हुए। ऐसा मुमकिन है हाई स्कूल स्टूडेंट्स को अडल्ट क्राइम के अंदर यूज किया जाता हो। इसका मेन रीजन है हाई स्कूल स्टूडेंट्स की एज कम होने की वजह से उन्हें कम सजा मिलती है। सुनचोल के केस में यही सीन है। उसने किसी और का इल्जाम अपने सर पर लिया। वो 2 से 3 साल जेल में गुजारेगा। बदले में गैंग के मेंबर्स उसे यूनबेक फैमिली का हिस्सा और वाईपी कंस्ट्रक्शन में काम दिलाएंगे। जो भी हो उन्हें नहीं पता सुनचोल ने एक्चुअली में उस आदमी का मर्डर किया भी है या नहीं। रात को घर जाते हुए गामिन को सुनचोल का दोस्त मिला। ट्रेनर किम उस पर हाथ उठा रहा था। गामिन ने एक ही पंच किया जिससे ट्रेनर किम बेहोश
बेहोश हो गया। सुनचोल के दोस्त ने बताया सुनचोल बेकसूर है, उसने योंगबैक गैंग के एक बड़े मेंबर को खून से भरी नाइफ को साफ करते देखा। इसका मतलब असली कातिल वो है जिसका इल्जाम सुनचोल ने अपने सर पर लिया। जब योंगबैक गैंग का टॉप मेंबर किसी इंसान को मारे तब गैंग के बैकअप फाइटर्स में से कोई इल्जाम अपने सर पर लेता है और उसके हिस्से की सजा जेल में जाकर काटता है। कामिन ने सुबह ये बात जाकर सबको बताई। सब लोग उसके लिए फिक्रमंद थे, खासकर जीवू। उसे लग रहा था शायद वो कामिन का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। कामिन ने मदद करने का डिसाइड किया क्योंकि उसने सुनचोल की आंखों में पढ़ाई के लिए लगन देखी। ऐसे बाकी चारों भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हुए। अब इन्हें किसी तरह उस नाइफ को ढूंढना है जिससे सुनचोल की बेकसूरी साबित होगी। नाइफ को ढूंढने वो वाईबी ग्रुप के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे। जीवू, कामिन और जिन ने उन्हीं गैंग मेंबर्स की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जिन्हें पुलिस ने पकड़ा था। इन्हीं मेंबर्स ने अपनी यूनिफॉर्म उन्हें दी और बताया नाइफ उन्हें इस बिल्डिंग में मिलेगी। ये तीनों बिल्डिंग के अंदर जाएंगे जबकि सेह्योन और हीवोन बिल्डिंग के बाहर इनसे ईयरफोन्स के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो ये पुलिस को भी कॉल कर देंगे। जीवू को डर लगा कहीं वो बिल्डिंग की एंट्रेंस पर ही उन्हें ना रोक ले। सेह्योन ने कहा उनकी गैंग में बहुत से बैकअप फाइटर्स हैं, सबके चेहरे याद नहीं होंगे। बिल्डिंग में जाने से पहले गार्ड्स ने उनके नाम पूछे। इन्होंने जिन बैकअप फाइटर्स का कोट पहना था वो नाम बताए। एक गार्ड ने कहा मैंने तुम लोगों को यहाँ पर कभी नहीं देखा। लकीली उन्हें ज्यादा शक नहीं हुआ क्योंकि ये तीनों फाइटर किसी और स्कूल से थे। तीनों रिलैक्स होकर जाने लगे। तभी एक गार्ड को याद आया क्या बैकअप फाइटर्स में से कोई लड़की भी थी। गार्ड्स ने कामिन को बुलाया। इन्हें लगा ये पकड़े गए। कामिन लड़ने के लिए तैयार होने लगा। गार्ड ने हंसते हुए कहा ये कोई एकेडमी नहीं है जो स्कूल बैग साथ लेकर आए। तीनों पकड़े नहीं गए। बिल्डिंग में आए तो उन्हें बहुत ज्यादा फाइटर्स दिखाई दिए। वो गैंग मेंबर्स जिन्होंने इनकी हेल्प की उन्हें याद आया आज तो बैकअप फाइटर्स की मीटिंग थी। दूसरे ने कहा शायद वो आज नहीं है। ये भूल गए मीटिंग आज ही है। इनके लिए काम और मुश्किल हो गया लेकिन अब ये यहाँ आ गए, काम पूरा करके जाएंगे। हीवन ड्रोन की मदद से बिल्डिंग में नजर रखने लगी। एक बिल्डिंग के कमरे में उन्हें हानुल बैठा दिखाई दिया। हेवोन ने कामिल लोगों को बताया यकीनन नाइफ उसी कमरे में होगी। कमरा 4th फ्लोर पर है। तीनों सीढ़ियों की मदद से वहां जाने लगे। तभी देखा हानुल अपने आदमियों के साथ सीढ़ियों की तरफ ही आ रहा है। एलिवेटर खराब है इसीलिए वो सीढ़ियों की मदद से नीचे जाएंगे। उनके आने से पहले कामिल लोग वहाँ से गायब हुए। ट्रेनर चे को रूफटॉप के दरवाजे की आवाज आई। बाकी किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया पर ट्रेनर चे रूफटॉप चेक करने आया। जल्दी में जीवू और जून 2nd फ्लोर पर छुपे जबकि कामिन उनसे अलग होकर रूफटॉप पर चला गया। कामिन छत पर छुपा हुआ था, चे को पता नहीं चला। जाते हुए चे ने रूफटॉप का दरवाजा अंदर से बंद किया। कामिन अब अंदर नहीं जा पा रहा था। सुनचोल इसे बिल्डिंग में है। मीटिंग के बाद इसे पुलिस के हवाले किया जाएगा। हानुल ने सुनचोल को स्टेज पर बुलाया, सबको बताया आज से वो उनकी वाईबी फैमिली का हिस्सा है। उसे बहुत सारे पैसे देकर कहा अब वो अपने दादा की हॉस्पिटल फी भर सकता है। सुनचोल ने पैसे लिए, सबने उसके लिए चेयर अप किया। सेह्योन लोगों ने ड्रोन की मदद से देखा कामिन रूफटॉप पर फंसा हुआ है। दूसरी तरफ जीवू और जुन की मुलाकात तीसरे गैंगस्टर से हुई। वही जिन्हें पुलिस ने पकड़ा। दो तो अभी भी सजा काट रहे हैं, तीसरा ये वाला जो किसी तरह जेल से आजाद होने में कामयाब हुआ। अभी जुन को देखकर उसे बदला लेने का मौका मिला। जुन ने जीवू को चाकू लाने भेजा, खुद वो इस गैंगस्टर को रोकेगा। गैंगस्टर ने जुन को जख्मी किया और उसका एयरपोर्ट तोड़ दिया। इसका कॉन्टेक्ट सेह्योन से टूट गया। सेह्योन ने देखा डिटेक्टिव देमान सुनचोल को पकड़ने बिल्डिंग में आ रहा है। उससे पहले इन्हें सुनचोल की मदद करनी होगी। कामिन इसी टेंशन में दरवाजा तोड़ने लगा। हानुल के कमरे की तलाशी लेते हुए जीवो को वो नाइफ मिल गई। किसी की आने की आवाज सुनकर टेबल के नीचे छुपी। वो आदमी चे था। उसने इलेक्ट्रॉनिक एंकलेट भी पहना था। इसका मतलब इसने जेल की हवा भी खाई हुई है। ट्रेनर चे ने जीवो को पकड़ने में ज्यादा देर नहीं लगाई। तेमान के सामने सुनचोल ने कबूल किया उसी ने ही मर्डर किया। हानुल समेत सारे उसके लिए तालियां बजाने लगे। दादा ने सुनचोल के दोस्तों से सुनचोल के बारे में पूछा। उन्होंने झूठ बोलते हुए कहा वो पढ़ाई कर रहा है, अगर कुछ दिनों के लिए ना आए तो आप टेंशन ना लेना, उसकी जगह हम आपसे मिलने आते रहेंगे। सुनचोल के एक दोस्त को टेंशन
होने लगी। नाइफ मिलने के बाद कामिन को उन्हें कॉल करनी थी। अभी तक कॉल नहीं आई। वो चाहता था वो भी जाकर सुनचोल की मदद करे, क्योंकि अगर सुनचोल जेल में चला गया और इसी दौरान दादा की डेथ हो गई, सुनचोल आखिरी दफा अपने दादे को नहीं देख पाएगा। दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया वो उसकी मदद करने जाएंगे। जुन ने इस बार गैंगस्टर से टक्कर का मुकाबला किया, पर फिर भी गैंगस्टर उस पर हावी हुआ और कटर उसकी गर्दन पर रखा। जीवू नाइफ लेकर जे से भागी। उसका रास्ता किम ने रोका। किम ने उससे नाइफ लेने की कोशिश की। जीवू ने उठाकर उसे नीचे पटका। जे ने जीवू को बालों से पकड़कर घसीटा। जीवू ने उसे भी गिराने की कोशिश की, पर उल्टा जे ने उसे सर के बल गिराकर बेहोश कर दिया। सेह्यून लोगों का कांटेक्ट जीवू से भी खत्म हो गया। कामिन को मिस ई की कॉल आई। मिस ई को लग रहा है ये अभी पढ़ाई कर रहे हैं। मिस ई ने बताया जो प्रैक्टिस शीट उन्होंने कामिन को दी थी उसमें कुछ गलती है, वो अभी उसे निकाल कर देख ले। लकीली कामिन अपना बैग साथ लेकर आया। हानुल बिल्डिंग से अपनी गाड़ी लेकर निकला। हानुल को अलविदा उस आदमी ने किया जिसका इल्जाम सुनचोल अपने ऊपर लेगा। कामिन के हाथ से नोटबुक फिसली और नीचे गिरी उस आदमी पर। उसने कामिन की नोटबुक उठा ली। कामिन ने नोट किया कोई जीवू को बिल्डिंग से लेकर जा रहा है। कामिन ने दरवाजा तोड़ना शुरू किया। हिवन और सेह्यून जिस ड्रोन की मदद से नजर रख रहे थे, एंटी ने ड्रोन को एयर गन की मदद से शूट करके गिरा दिया। ड्रोन पर हिवोन का नाम लिखा था। हिवोन और सेह्यून पैनिक करने लगे। सेह्यून ने कहा चीजें समेटो, हमें जाकर खुद ही उन्हें बचाना होगा। जीवू को गाड़ी की बैक सीट पर डाला और नाइफ को जे ने कार की फ्रंट सीट पर रखा। जे अकेले जीवू को कहीं ले जाने लगा, तभी उसने किसी को आते देखा। गाड़ी में तेमान ने सुनचोल से मर्डर करने की वजह पूछी। सुनचोल ने झूठ बोलते हुए कहा मेरी उस आदमी के साथ लड़ाई हुई और गुस्से में आकर गलती से उसे स्टैब कर दिया। तेमान ने फिर से सवाल किया क्या वाकई ही में तुमने ही मर्डर किया? सुनचोल को याद आया हानुल ने उससे कहा वो इल्जाम अपने सर पर ले ले, ज्यादा से ज्यादा उसे 3 साल की सजा मिलेगी। इसके बाद वो उसे वाईबी फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। उसने अपने गैंग के अंडर सुनचोल के नाम का कार्ड भी बना लिया है। उसने सुनचोल को वो कार्ड दिया और कहा जो पॉकेट में कार्ड रखे हैं वो मुझे दो। उसने कार्ड दिए। हानुल कार्ड्स देखकर तंजिया मुस्कुराया और कार्ड्स को कचरे के डब्बे में फेंककर कहा मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, फैसला तुम्हारे हाथ में है। हानुल वैसे काफी चालाक है। किसी की कमजोरी अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करनी है ये उसे अच्छे से पता है। उसे अच्छे से मालूम था सुनचोल मना नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपने दादा के इलाज के लिए पैसे चाहिए। ये सोचकर सुनचोल ने तेमान से कहा मैंने ही मर्डर किया। तेमान ने कहा तुमने कहा मैंने गलती से उसे स्टैब किया, भला कोई गलती से किसी को 3 बार कैसे स्टैब कर सकता है? सुनचोल ने हाँ में जवाब दिया। तेमान ने फिर से सवाल किया जिस नाइफ से स्टैब किया वो कहाँ है? सुनचोल ने कहा फेंकती थी। तेमान ने कहा कहाँ पर? सुनचोल ने कहा मेरा वकील तुम्हें बताएगा। तेमान को अच्छे से पता है वो किसी और का इल्जाम अपने सर पर ले रहा है। उसने सुनचोल को सच बताया। उस आदमी को एक दफा ही स्टैब किया गया। सुनचोल उसे यकीन दिलाने लगा शायद उसने सोचने में कुछ गड़बड़ की। मैंने एक दफा ही स्टैब किया होगा। तेमान ने उससे कहा क्या अपनी जिंदगी को इस तरह से छोड़ देना इतना आसान है? सुनचोल को अपना दादा याद आया जिन्होंने कहा था वो उसे आखिरी लम्हों में देखना चाहते हैं। तेमान ने कहा मैं दोबारा पूछूंगा, इस बार सच बताना। उसने सब सच बताया, इसलिए तेमान ने उसे छोड़ दिया। उसी ने ही जे को रोका, कहा उस लड़की को जाने दो। जे ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। जे उससे काफी ज्यादा ताकतवर है, वो उससे हारने लगा। जे ने उसके दोनों दोस्तों के बारे में पूछा, तभी उसके दोस्तों ने एंट्री ली। वो अपने दोस्त सुनचोल की मदद करने आए हैं। तीनों ने एक साथ उस पर हमला किया। जे काफी ताकतवर था, उसने जल्दी तीनों को हरा दिया। गाड़ी में जीवू की आंख खुली। फ्रंट सीट पर उसे नाइफ भी मिल गई। जीवू गाड़ी से निकलकर भागने लगी, तभी उसने जे को देखा। देखते ही जीवू ने उस पर हमला कर दिया। इनकी लड़ाई फिर से स्टार्ट हुई। बिल्डिंग में जुन की फाइट भी जारी थी। जुन ने गैंगस्टर के कटर को अपने हाथ से पकड़कर तोड़ा और फाइनली जुन उसे हराने में कामयाब हुआ। चारों जे पर हमला कर रहे थे। जे फिर भी उन सब पर भारी पड़ा। चारों को ढेर कर दिया। तभी एंट्री हुई कामिन की। वो दरवाजा तोड़कर आजाद हो गया। उसके हाथ में नूनचाकू देखकर जे ने कहा क्या वो खुद को ब्रूसली समझ रहा है? उसने कामिन के सामने ब्रूसली की इंसल्ट की, जिससे कामिन को बहुत गुस्सा आया। वो उससे लड़ने लगा। दोनों का फाइटिंग लेवल सेम था। जे ने कामिन को हिट किया, जिससे वो दूर जाकर गिरा। कामिन जमीन पर उठा और कहा मैंने सुना था तुम ताकतवर हो, इसलिए मैं अपना नूनचाकू लेकर आया, लेकिन तुम तो कमजोर निकले। अपनी इस ताकत से किसी और की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। जे गुस्से में कामिन को हिट करने आया। कामिन ने अंकल की एक और फोरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया। टेक्निक
टेक्निक का नाम है द अल्टीमेट फाजिन। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक ही ब्लो में उसने जे को हरा दिया। कामिन सुनचोल के पास आया और फिर से उससे पढ़ाई के बारे में पूछने लगा। इसी बीच जे एविडेंस वाली नाइफ को उठाने लगा। देखते ही जीवो ने उसे दोबारा किक करके बेहोश किया। इसी दौरान से ह्योन और हीवोन ने भी चिल्लाते हुए एंट्री ली। देखा लड़ाई तो पहले ही खत्म हो चुकी है। उन्हें देखकर सब हंसने लगे। कामिन को अपनी शीट के बारे में याद आया। तेमान ने उस आदमी की गाड़ी रोकी जिसने असल में कत्ल किया। वो उसे गिरफ्तार करने आया। बात न मानने पर तेमान ने उसे हिट किया। तेमान को मारने के लिए उसने एक चाकू निकाला। कामिन ने उसकी गर्दन पर हिट करके बेहोश किया। जो बस अपनी बुक लेने यहाँ आया। सबने मिलकर अपने मिड टर्म की तैयारी करना शुरू की। सुनचोल को पढ़ाई करता देखकर उसके दादा भी खुश हुए। फाइनली मिड टर्म का आखिरी एग्जाम खत्म हुआ। एग्जाम के बाद सारे सेह्योन से एक क्वेश्चन का आंसर पूछने लगे। जीवो और हीवोन ने नंबर 3 पर टिक किया जबकि जुन ने 1 पर। तीनों सेह्योन से पूछने लगे उसने किस पर टिक किया। सेह्योन ने जवाब दिया नंबर 3 पर। कामिन उदास हुआ क्योंकि उसने नंबर 5 पर टिक किया। कामिन की माँ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। उसने मिस ई को कॉल की। उन्होंने पूछना था अभी तक कामिन घर वापस क्यों नहीं आया। मिस ई ने कहा आज एग्जाम खत्म हुए तो वो अपने दोस्तों के साथ होगा। कामिन की माँ टेंशन में आई क्योंकि हर बार एग्जाम खत्म होने के बाद कामिन अपना स्कोर चेक करता है। इसके बाद वो किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता और न ही इन दिनों में वो अपनी ताकत पर काबू रख पाता है। इन दिनों में कामिन की माँ भी उसे तंग नहीं करती। कामिन अपने दोस्तों के साथ था। सब एंजॉय कर रहे थे लेकिन कामिन किसी चीज पर फोकस नहीं कर पा रहा था। वो वहाँ होकर भी नहीं था। सबने बारी बारी पंचिंग गेम खेलनी शुरू की। जब बारी आई कामिन की उसने पंच किया जिससे मशीन ही टूट गई। कामिन को उदास देखकर हीवोन ने कहा क्या एग्जाम के रिजल्ट को लेकर वो टेंशन में है। सेह्योन ने भी उसका उतरा चेहरा देखकर सबसे एक सवाल किया जब पानी को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। हीवोन और जुन ने हाथ खड़ा किया। सेह्योन ने कामिन को जवाब देने का कहा। कामिन ने कहा हम रामेन बनाकर खा सकते हैं। सेह्योन ने कहा इसका सही जवाब है कुछ नहीं होगा। उसने समझाया जब पानी को बॉईल किया जाए तब वो बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है। जब तक पानी बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचता हमें ये लग रहा होता है कुछ चेंज नहीं हो रहा लेकिन बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते ही हमें बड़ा चेंज दिखाई देता है। बिल्कुल ऐसा ही पढ़ाई के साथ है। हमें लग रहा होता है कुछ चेंज नहीं हो रहा लेकिन आखिरकार हमें एक बड़ा चेंज दिखाई देगा। उसके बाद सुनते ही कामिन का मूड अच्छा हो गया। दादा की तबीयत खराब होने लगी लेकिन फिर भी उन्हें ट्विक का एग्जाम देना था। अपने दादा की खबर सुनते ही सुनचोल हॉस्पिटल भागने लगा। उसका रास्ता गैंग के कुछ मेंबर्स ने रोका। हॉस्पिटल में दादा अब भी एग्जाम देने की जिद कर रहे थे। कामिन एग्जाम की चीजें लेकर दादा के पास आया। सुनचोल सबसे लड़के जख्मी हालत में हॉस्पिटल पहुंचा। उसके दोस्त ने अंदर जाने से रोका क्योंकि दादा अपना एग्जाम दे रहे हैं। कामिन पिछले महीने के ट्विक एग्जाम का पेपर लेकर आया था। दादा उसे ही सॉल्व कर रहे थे। कुछ दिन गुजरे दादा की मौत हो गई। सब दादा को उनके फ्यूनरल पर रिस्पेक्ट देने आए। कामिन ने सुनचोल को उसके कार्ड्स दिए। सुनचोल ने कार्ड्स खोलकर देखे। दादा हमेशा उसे एक नया कार्ड देते थे ताकि वो इंग्लिश के नए वर्ड सीख पाए। ये देखकर सुनचोल और रोने लगा। इन सब का रिजल्ट आया। सबने काफी अच्छा परफॉर्म किया। सेह्योन ने अपनी क्लास में होमिन के साथ फर्स्ट पोजीशन ली। कामिन अपना रिजल्ट देखकर मुस्कुराया क्योंकि अब उसकी रैंकिंग 209 थी। बाकी सब की तरह वो भी 10 रैंक्स ऊपर जाने में कामयाब हुआ। मिस ई ने सर को स्टडी ग्रुप का रिजल्ट दिखाया। सर काफी इम्प्रेस हुए। अब सर ने अपना वादा पूरा करना था। वो था हानुल के खिलाफ एक्शन लेना। सर ने पेपर पर साइन किया जिससे हानुल के खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी की मीटिंग होगी। हानुल के खिलाफ नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हुए। हानुल अपनी गाड़ी में स्कूल आया। सुनचोल ने उसे गेट पर ही उतरने का बोला क्योंकि स्टूडेंट्स की गाड़ी स्कूल के अंदर नहीं जा सकती। हानुल गाड़ी से उतरकर चलने लगा। सारे स्टूडेंट्स देखकर हैरान हुए। उन्होंने पहली बार हानुल को स्कूल चलकर जाते देखा। जीवो ने उसे आवाज दी। कहा अब तुम क्या करोगे। डिसिप्लिनरी कमेटी जल्दी उस पर एक्शन लेगी। नफरत भरी निगाहों से हानुल कामिन को देखने लगा। अगले सीन में स्कूल के सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ने लगे। हानुल आराम से खड़ा उन्हें देखता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि ये फाइटिंग इसी ने स्टार्ट करवाई। इससे मालूम होता है हानुल का इस स्कूल पर कितना कंट्रोल है। 1 साल पहले मिस वू ने हानुल और उसकी गैंग के खिलाफ एक्शन लिया। आगे जाने से पहले यहाँ मैं एक मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दूं।
हानुल का राइट हैंड, जिसे मैं जुन का दोस्त एंटी समझ रही थी, उसका असल नाम मिन हुआन है, एंटी नहीं। जुन का दोस्त एंटी कोई और है। सिमिलर फेसेस होने की वजह से मुझे कंफ्यूजन हुई, तो नाम करेक्ट करते हुए मैं इसे मिन हुआन बुलाऊंगी। हानुल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये बात हानुल के बाप तक पहुंची। उसका बाप काफी खतरनाक आदमी है। उसने अपने किसी एक मेंबर को पीटा। खून से भरे हाथ धोकर हानुल से कहा, क्या बिना किसी प्रॉब्लम के स्कूल से ग्रेजुएट होना तुम्हारे लिए मुश्किल है? हानुल ने कहा वो इस मामले को खुद संभाल लेगा। स्कूल में मिस वू ने हानुल से कहा, कोई भी इंसान बुरा पैदा नहीं होता, इसलिए तुम भी खुद को बदल सकते हो। हानुल ने जवाब दिया, आप ऐसे ही लोगों को फिक्स नहीं कर सकती। उसने दिल में सोचा, अच्छी टीचर बनने के लिए ये भी मेरा इस्तेमाल कर रही है। शायद हानुल का ये बिहेवियर उसके बाप की वजह से है। वो भी अपने बेटे को इस्तेमाल करता होगा, इसलिए उसे लगता है हर कोई अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहता है। मिस वो अपने बेटे के साथ घर जा रही थी। अचानक एक लड़के ने उन पर हमला किया। मिस वो को स्टैब किया। बेटे ने रोकने की कोशिश की तो उसे भी स्टैब किया। अपने बेटे कुनयूब को बचाने के लिए मिस वो ने सारे वार खुद पर लिए। जी हाँ, ये छोटा बच्चा 1 साल में इतना बड़ा हो गया। खैर, मिस वो के गुजर जाने के बाद हानुल के खिलाफ रखी गई डिसिप्लिनरी कमेटी कैंसिल हुई। वो अपनी गैंग के साथ पूरे स्कूल को कंट्रोल करने लगा। स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल में रैंकिंग ऐप को डाउनलोड करवाया गया। कहा जिस स्टूडेंट की टॉप रैंकिंग होगी उन्हें यूनबैग गैंग का हिस्सा बनाया जाएगा। लालच में सारे स्टूडेंट इसी पावर रैंकिंग के पीछे पागल हो गए। मिस वू पर हमला करने वाले लड़के ने खुद को पुलिस के हवाले किया। मिस वू पर हमला करने वाला हानुल था। असल में ये लड़का गैंग का बैकअप फाइटर है जिसने उसका इल्जाम अपने सर पर लिया। प्रेजेंट डे में वापस आते हैं। जब सबको पता चला हानुल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, स्कूल में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आने लगा। कुछ स्टूडेंट्स पढ़ाई करने लगे और उन्होंने फाइटिंग भी छोड़ दी। कुनयूब मिस ई से मिला, कहने लगा वो हानुल के खिलाफ मीटिंग ना रखे। कुनयूब मिस वू का बेटा है, ये बात उसने किसी को नहीं बताई हुई थी। मिस ई को डिटेक्टिव देमान की मदद से पता चला कुनयूब मिस वू का बेटा है। अब मिस ई को कुनयूब की ये बात समझ आई कि क्यों कुनयूब को मिस ई अपनी माँ की तरह लगती है। कुनयूब ने समझाने की कोशिश की, जिस तरह हानुल ने उसकी माँ को मारा वैसे ही वो मिस ई को भी नुकसान पहुँचा सकता है। वाइस प्रिंसिपल हानुल के बाप के सामने हाजिर हुआ। बताया कैसे उसने बहुत कोशिश की कि हानुल के खिलाफ एक्शन ना लिया जाए, मगर मिस ई की वजह से अब हानुल को स्कूल से एक्सपेल करना पड़ेगा। हानुल के बाप ने हानुल से कहा मीटिंग होने से पहले वो मुल्क छोड़कर चला जाए। पिछली बार की तरह इस बार भी हानुल ने कहा वो इस मामले को खुद संभालेगा। हानुल ने अपनी चाल चली। जब स्टडी ग्रुप सुनचोल की मदद करने इनकी बिल्डिंग में आया, उनकी फाइटिंग सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्ड हुई। इन्हीं रिकॉर्डिंग को यूज करते हुए हानुल ने न्यूज चैनल की मदद से उनके खिलाफ झूठी खबर फैलाई। यूसुम टेक्निकल हाई स्कूल का स्टडी ग्रुप उनकी बिल्डिंग के गार्ड से लड़ा और वहाँ के तोड़फोड़ की ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैली। स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ साथ रिपोर्टर्स भी काफी इंटरेस्टेड थे। सबको लगा स्टडी ग्रुप के मेंबर्स छटे हुए बदमाश हैं जो दूसरों को बुली करते हैं। मिस ई ने वाइस प्रिंसिपल से बात की, शायद उन्हें कुछ गलतफहमी हुई है। वाइस प्रिंसिपल ने सारा इल्जाम मिस ई पर डालते हुए एक डील दी। स्टडी ग्रुप के खिलाफ मीटिंग रखी जाएगी और उन्हें एक्सपेल किया जाएगा। स्टडी ग्रुप के खत्म होते ही मिस ई भी रिजाइन करेगी। अगर वो स्टडी ग्रुप बचाना चाहती है तो हानुल के खिलाफ रखी मीटिंग कैंसिल करे। मिस ई ने स्टडी ग्रुप से बात की, लेकिन उन्हें डांटा नहीं बल्कि अप्रिशिएट किया, क्योंकि मिस ई को तेमान से पता चला कैसे उन्होंने सुनचोल की मदद की। नियत अच्छी थी लेकिन तरीका गलत। मिस ई ने उनसे प्रॉमिस लिया, स्पेशली कामिन से कहा अगर कोई तुम लोगों को लड़ाई के लिए उकसाने की कोशिश करे, लड़ना मत, बस थोड़ा इंतजार करो और मुझ पर यकीन रखो। बाकी सारे मामले को मिस ई खुद संभालेगी। स्टडी ग्रुप कॉरिडोर में खड़ा था। अचानक लड़ाई स्टार्ट हुई। सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे को पीटने लगे। स्कूल में हर जगह यही मंजर था। असल में हानुल ने एक स्पेशल नोटिस जारी किया, जो स्टूडेंट्स 1 घंटे में अपनी रैंक से ऊपर जाएगा उसे इनाम के तौर पर 1 मिलियन वॉन दिया जाएगा। हानुल सीसीटीवी कैमरास के थ्रू इस फाइट को देख रहा था। क्लास के एक लड़की ने सेह्योन पर दूध का डब्बा फेंका। ये लड़का खुद भी फाइटिंग में कमजोर है, लेकिन पैसों की लालच की वजह से उसे लगा सेह्योन जैसे कमजोर लड़के को वो हरा देगा। चाहता तो सेह्योन भी लड़ता, लेकिन उसने मिस ई की बात मानी, लड़के को इग्नोर किया और गामिन के साथ बाहर आया। सेह्योन ने कहा मुझे लगा चीजें बदल रही हैं। अगर इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ ना बदला तो पढ़ाई में इतनी मेहनत करके कॉलेज चले भी गए तो कहीं सोसाइटी हमारे स्कूल जैसी ना हो। सेह्योन को अपने बाप की कॉल आई। कॉल उठाते ही वो भागा। गामिन को भी कॉल आई, वो
भागकर स्टडी ग्रुप के रूम में आया। सोफे पर हानुल मिन हुआन के साथ बैठा था। सबको पता है फेक न्यूज फैलाने वाला हानुल है। हानुल ने कहा, झूठी खबर में अगर थोड़ा सा सच मिला दिया जाए तो आज के जमाने में लोग झूठी बात को भी सच मानने में ज्यादा देर नहीं लगाते। तुम लोगों को एक गैंग के तौर पर याद किया जाएगा। कामिन से कहा वो स्कूल को नहीं बदल सकता। यहाँ के स्टूडेंट्स को पैसा और कनेक्शन चाहिए जो सिर्फ हानुल उन्हें दे सकता है। और कामिन क्या दे सकता है? उन्हें ख्वाब, उम्मीदें। हानुल यहाँ इसलिए आया क्योंकि वो चाहता है वो लोग मिस ई को मीटिंग कैंसिल करने के लिए मनाएं। दोनों वहाँ से बाहर निकले और बहुत सारे गुंडों को अंदर भेजा। उन्होंने रूम के अंदर तोड़फोड़ करनी शुरू की। कामिन उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा मगर उसे मिस ई का प्रॉमिस याद आया। उसे पर काबू किया। इस दौरान उन्होंने कमरे को तहस नहस कर दिया। एक वर्कर ने सेह्यून के बाप से कहा उसका बेटा हुंडा है। गुस्से में सेह्यून का बाप उससे लड़ने लगा। सेह्यून ने देखा कैसे उसका बाप उसे डिफेंड कर रहा है। उसने अपने बाप को बताया वो पढ़ाई छोड़कर कल से काम पर आएगा। दूर बैठे कामिन ने उसकी बात सुन ली। जीवू को देखकर कुछ लड़कियां बातें करने लगी। कहा इसके भाई ने भी अपनी टीचर को स्टैब किया, अब वो जेल में होता है। इन्हीं हरकतों की वजह से इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया होगा। जीवू सिर झुकाए उनकी बातें सुन रही थी पर हीवोन से बर्दाश्त नहीं हुआ। चिल्लाकर लड़कियों को खामोश किया। हीवोन के पेरेंट्स उसे लेने आए। वो नहीं चाहते वो जीवू के साथ हैंग आउट करे। जुन ग्रुप चैट में मैसेज करने लगा। सबसे पूछने लगा क्या उनका स्टडी ग्रुप खत्म हो जाएगा। अभी अभी उसने पढ़ाई को एंजॉय करना शुरू किया था। जुन के इतने ज्यादा मैसेजेस देखकर कामिन को समझ नहीं आया वो उसे क्या रिप्लाई दे। तभी सेह्यून ने चैट ग्रुप को लीव किया। कामिन को परेशान देखकर माँ ने पूछा क्या कुछ हुआ है। कामिन ने जवाब दिया लगता है उनका स्टडी ग्रुप टूट जाएगा। माँ ने कहा तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इस स्कूल में दोबारा पढ़ने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि स्कूल में तुम सबसे ज्यादा खुश दिखाई दिए। कामिन को याद आया पढ़ाई करते वक्त वो लोग कितना एंजॉय करते थे। सबको याद करते हुए कामिन की आंख भर आई। तभी नजर पड़ी सामने लिखे अपने मोटिव पर। मैं सबसे मुश्किल हालात में भी अपॉर्चुनिटीज बना लेता हूँ। मिस ई को समझ नहीं आया वो हानुल के खिलाफ एक्शन ले या नहीं। तैमान ने मिस ई को बताया था हालांकि सुनचोल एक विटनेस है लेकिन उसकी गवाही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। दूसरी तरफ सर ने भी उससे कहा हानुल के खिलाफ एक्शन मत लो वरना कामिन एक्सपेल हो जाएगा। ये सोचकर मिस ई हानुल के खिलाफ सबूत डिलीट करने लगी। कामिन स्कूल के स्टडी रूम में आया और सफाई करने लगा। उसने हार नहीं मानी। इतनी आसानी से वो अपने ग्रुप को टूटने नहीं देगा। मोबाइल पर मैथ्स के फॉर्मूला की रिकॉर्डिंग लगाकर वो सफाई करने लगा। इसकी जगह मैं होती तो गाने लगाकर सफाई करती। उसे सफाई करता देखकर मिस ई ने भी उसकी मदद की। सुबह सेह्यून अपने घर से निकला। सामने कामिन खड़ा दिखाई दिया। वो साइट पर काम करने आया। कामिन भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा। सेह्यून के साथ वो भी काम करने लगा। सेह्यून ने उसे जाने का बोला। कामिन ने कहा तुम यहाँ से जाओगे तब मैं जाऊंगा। हम साथ में पढ़ाई करके कॉलेज जाएंगे। सेह्यून कुछ ब्रिक्स रखने लगा। इसी दौरान कुछ सीमेंट की बोरियां बिल्डिंग से नीचे गिरी। कामिन ने एक स्टील के पाइप की मदद से इन बोरियों को नीचे गिरने से रोका। सेह्यून कामिन के पास आया। बताया ना उसे पढ़ाई करनी है और ना कॉलेज जाना है। कामिन चश्मे उतारकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सेह्यून घबराया। कामिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कहा वो उसके साथ पढ़ाई करके कॉलेज जाएगा। वो अपनी जिद पर अभी भी अड़ा है। सेह्यून उसकी बात पर हंसने लगा। डिसाइड किया वो स्टडी ग्रुप नहीं छोड़ेगा। कामिन ने अपने चश्मे वापस पहने। सेह्यून के बाप ने उसे जाते हुए देखा। पूछा वो कहाँ जा रहा है। सेह्यून अपने घुटने के बल बैठा और अपने बाप से कहने लगा काम करके मुझे पता चला आप कितनी मेहनत करते हो लेकिन मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ। बस 3 साल इंतजार करें। मैं अपनी पूरी कोशिश करके एक सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। कामिन भी उसके बाप के सामने झुका। कहा किसी दिन सेह्यून ऐसी बिल्डिंग का ही मालिक बनेगा। बाप ने सेह्यून को जाते हुए नहीं रोका। दोनों हीवोन के घर आए। हीवोन के पेरेंट्स उसके ट्रांसफर के बारे में सोच रहे थे। सेह्यून ने अपना रिजल्ट दिखाते हुए कहा वो स्कूल का टॉप स्टूडेंट है। स्टडी ग्रुप की वजह से हीवोन ने अपनी रैंक इम्प्रूव की। सेह्यून ने उसके पेरेंट्स से वादा किया वो खुद उसे पढ़ाएगा जिससे वो कॉलेज भी जा सकेगी। उसके पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया। कामिन उनके लिए एक तोहफा भी लेकर आया था, ब्लूबेरीज, क्योंकि ये दिमाग के लिए अच्छी होती हैं। तीनों मिलकर कन्वीनियंस स्टोर आए जहाँ जीवो पार्ट टाइम जॉब करती है। जीवो का इरादा भी कॉलेज जाने का नहीं था। हिवोन से कहा फर्ज करो मैं कॉलेज चली गई तो उन्हें मैं अपना क्या इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं यतीम हूँ जिसका भाई जेल में होता है। मैं मेहनत करती हूँ ताकि जेल में उसका खर्चा पूरा हो। हिवोन ने जवाब दिया क्या पता लोग ये कहें लड़की यतीम है, अपने भाई का ख्याल भी रखती है और कॉलेज भी जाती है। ये कितनी काबिले तारीफ है। ये सुनकर जीवो मुस्कुराई।
गामिन और सेह्योन भी निकले जो अभी तक वहाँ छुपे हुए थे। ये सब ग्रुप चैट में फिर से एक्टिव हुए। जुन खुश हुआ। मिस ई ने वाइस प्रिंसिपल से कहा वो हानुल के खिलाफ एक्शन लेगी। स्टडी ग्रुप के खत्म होते ही वो भी रिजाइन करेगी। वाइस प्रिंसिपल ने कहा क्या तुम्हें अपने स्टडी ग्रुप की कोई फिक्र नहीं? मिस ई ने जवाब दिया सिर्फ स्टडी ग्रुप के स्टूडेंट्स ही मेरे स्टूडेंट्स नहीं। मैंने वादा किया था मैं हानुल के हर विक्टिम को प्रोटेक्ट करूंगी और स्कूल को चेंज करूंगी। अगर मेरे स्टूडेंट्स गलती पर हुए तो मैं उन्हें सजा दूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरे स्टूडेंट्स पर झूठे इल्जाम लगाया जाए और मैं दूर खड़ी देखती रहूं। स्टडी ग्रुप वापस स्कूल आया। गामिन भी चाहता है हानुल के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इसके नतीजे में अगर उसे एक्सपेल भी होना पड़े तो वो इसके लिए तैयार है। सुनचोल ने स्टडी ग्रुप को बताया मीटिंग से पहले हानुल मिस ई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। पिछले साल भी मीटिंग के एक दिन पहले उसकी टीचर मारी गई। सब कंफ्यूज हुए। सिर्फ मीटिंग रोकने के लिए हानुल किसी का मर्डर क्यों करेगा? सुनचोल ने समझाया ये स्कूल हानुल के लिए सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि उसका बनाया हुआ किंगडम है। यहाँ से एक्सपेल होने के बाद उसकी ईगो तो हर्ट होगी, साथ में अपने बाप के बाद इसने यूनबैक गैंग को संभालना है, उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए इस मीटिंग को रोकने के लिए हानुल अपनी पूरी कोशिश करेगा। गामिन ने डिसाइड किया जब तक मीटिंग नहीं होती तब तक वो मिस ई को प्रोटेक्ट करेंगे। तैमान ने मिस ई को बताया अभी तक कोई नया विटनेस सामने नहीं आया। यूनबैक गैंग सबूतों को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। तैमान मिस ई को लेकर फिक्रमंद था। उसने कहा फिलहाल के लिए वो स्कूल से दूर रहे। मीटिंग के बाद ही वो स्कूल जाए वरना उसकी जान को खतरा होगा। वो मिस ई को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। मिस ई ने जवाब दिया क्या तुम मुझे भागने का कह रहे हो? टीचर ही डर कर भाग गई तो बच्चों के लिए एक बुरी एग्जाम्पल सेट होगी। मीटिंग के एक दिन पहले मिस ई को वाइस प्रिंसिपल की कॉल आई। कहा उसने यूनबैक गैंग के खिलाफ कुछ कन्फेस करना है। मिस ई को आधी रात स्कूल बुलाया। तेमान स्कूल के गेट के बाहर खड़ा था। तेमान ने मिस ई को कहा मीटिंग कल है तो ये उनकी चाल भी हो सकती है। मिस ई ने कहा वाइस प्रिंसिपल को कन्फेस करना है तो मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। इन्होंने अगर कुछ चाल चली भी तो यही उनके पास आखिरी मौका है। मिस ई वाइस प्रिंसिपल का बयान रिकॉर्ड करने लगी। स्कूल में इनके अलावा कोई नहीं। वाइस प्रिंसिपल हानुल के बाप के बारे में बताने लगा। हानुल का बाप अपने पॉलिटिकल करियर के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता है। बातों बातों में उसने मिस ई से पूछा क्या मीटिंग की तुमने अच्छी तैयारी की है? मिस ई ने कहा वो फिक्र ना करे, उसने विक्टिम्स और टीचर से भी कन्फेशन ली है। बातों के दौरान अचानक स्कूल की सारी लाइट्स ऑफ हुई। लाइट्स के ऑफ होते ही प्रिंसिपल रूम से भागा। मिस ई उसे ढूंढते हुए बाहर निकली। हानुल के दो चमचों ने उसका रास्ता रोका। एक का नाम है सांगिन और दूसरे का जे। मिस ई दूसरे कॉरिडोर की तरफ भागने लगी। मिन हुआन ने उसका रास्ता रोका। मिस ई ने दूसरे साइड से जाने की कोशिश की। हानुल ने उसका रास्ता रोका। भागने का कोई रास्ता नहीं। मिस ई ने चुपके से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगाया लेकिन मिन हुआन ने उसका मोबाइल ले लिया। मिस ई ने पूछा क्या तुम लोग वाकई ही में मुझे नुकसान पहुंचाओगे? हानुल ने कहा क्यों? तुम्हें लगा जो उस टीचर के साथ हुआ वो सब कुछ झूठ था? मिस ई ने कहा ये सब कुछ बंद करो, मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। हानुल मिस ई के पास आकर बोला शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, वो मैं हूँ जो तुम्हें चांस देता रहा। मिस ई ने कहा जल्दी पुलिस यहाँ आ जाएगी। मिस ई के कोट पर एक हिडन माइक्रोफोन लगा है जिसमें इन सब की बातें रिकॉर्ड हुई। हानुल के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए उसने तेमान के साथ ये प्लान किया। मिस ई को 30 मिनट स्कूल में रहना था। अगर इससे ज्यादा टाइम हुआ तो तेमान उसकी मदद करेगा। 30 मिनट पूरे होने पर भी मिस ई स्कूल से बाहर नहीं आई। तेमान उसकी मदद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। तभी टेजर गन की मदद से उसे किसी ने बेहोश किया। चारों मिस ई की तरफ बढ़ने लगी। मिस ई घबराने लगी। हीवो ने स्कूल के स्पीकर पर एक बड़ी सी गाली देकर कहा अब उनकी खैर नहीं। गामिन ने स्कूल के कॉरिडोर में अपने दोस्तों के साथ एंट्री ली। मीटिंग के 4 दिन पहले जब सुनचोल ने हानुल के बारे में बताया वो मिस ई की सेफ्टी के लिए उस पर नजर रखना शुरू हो गए। कैफे में जब मिस ई तेमान के साथ थी तब गामिन भी वहीं पर था। ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते मिस ई उनके साथ ही हो। इतनी रात को मिस ई स्कूल आई तब भी इन्होंने मिस ई का पीछा किया। जीवो ने कहा मिस ई को आज रात सही से सोना है इसलिए साइड पर हो। जुन ने मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहा सुबह इम्पोर्टेंट इवेंट है। मिनवान ने बोला क्या ये छोटे बच्चे टीचर को बचाने आए? ये तो कितना खौफनाक है। ये लड़ाई के लिए तैयार होने लगे। गामिन ने जुन को बोला वो मिस ई को लेकर यहाँ से निकले। उसने कहा मैं ही क्यों? गामिन ने कहा क्योंकि मुझे तुम पर सबसे ज्यादा यकीन है।
मिनवान ने कामिन पर हमला किया। कामिन ने जवाबी कार्रवाई की। मिस ई को बाकी सबके साथ जाने का बोला। वो वहाँ से निकले। हानुल के चमचे उनका पीछा करने लगे। जे और सांगिन उनका पीछा कर रहे थे। जीवू और सुनचोल ने उन्हें आगे जाने से रोका। जुन और सेह्योन मिस ई को लेकर नीचे आए। मिनवान ने उनका रास्ता रोका। सेह्योन उसके सामने खड़ा हुआ। जुन को बोला वो मिस ई को लेकर जाए। जब वो मिस ई को लेकर ग्राउंड फ्लोर पहुंचा तब उसके दोस्त एंटी ने उसका रास्ता रोका। जुन उसे रोकेगा, उसने मिस ई को जाने का बोला। हानुल ने कहा मैं मिस ई का पीछा करके उसे मार सकता था, लेकिन मैं कब से चाहता था मैं तुमसे लड़ाई करूं। लड़ाई शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे को पंच किया। इनकी पंच के पावर से स्कूल की सारी खिड़कियों के कांच टूट गए। जुन ने एंटी से पूछा आखिर ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है। एंटी ने कहा उसे यूनबैक फैमिली का हिस्सा बना लिया जाएगा। इसका मतलब एंटी हानुल के अंडर आ जाएगा। जुन ने हानुल का नाम लिया। एंटी को गुस्सा आया। उसने जुन को पीटा। एंटी नहीं चाहता जुन अपनी गंदी जबान से हानुल का नाम ले। कांच का दरवाजा तोड़ते हुए जुन को बाहर फेंका। जे ने सुनचोल को फेंक कर कहा अब वो अपना पुराना बदला लेगा। सुनचोल की वजह से जे के बाप को जेल हुई। जे का बाप वही है जिसका इल्जाम सुनचोल को अपने सर पर लेना था। लड़ाई के दौरान सुनचोल ने उस पर अपना स्पेशल मूव अप्लाई करने की कोशिश की। जे ने गिराकर उसका बाजू ट्विस्ट करना शुरू किया। तभी दरवाजा तोड़ते हुए जी वो अंदर गिरी। वो सांगिन के साथ लड़ रही थी पर वो उस पर भारी पड़ने लगा। मिनवान एयरगन की मदद से सेह्योन से लड़ रहा था। उसकी गोलियों से बचने के लिए सेह्योन लाइब्रेरी में आकर छुपा। मिनवान को सेह्योन का बाजू नजर आया। उसने उसका बाजू जख्मी किया। लगातार उस पर एयरगन चलाने लगा। सेह्योन अपना बचाव करने लगा। कामिन और हानुल ऐसे ही लड़ रहे थे। दोनों का फाइटिंग लेवल एक जैसा था। वो काफी पावरफुल हैं। दोनों ने एक दूसरे को किक किया। दोनों में से किसी को भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हानुल ने कहा पहले कभी उसने किसी के साथ इतनी टाइट फाइट नहीं की। कामिन ने कहा वो चीजों को इतना आगे लेकर क्यों जा रहा है। वो अपने दोस्तों के बारे में बताते हुए कहने लगा उन्हें टॉर्चर किया गया, उन्हें बुली किया गया, गलत रास्ते पर जाने पर मजबूर किया गया। वो पढ़ना चाहते थे पर पढ़ नहीं सकते। स्कूल ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए। उसने हानुल पर फिर से अटैक किया। इनकी लड़ाई फिर से कंटिन्यू हुई। इस दौरान हानुल ने कामिन को उठाकर फेंका। कामिन उड़ता हुआ इतने दूर जाकर गिरा। हानुल ने कहा पहले मीटिंग रोक लेते तो ये चीज इतनी आगे ना बढ़ती। मिस या तुम्हारे दोस्तों में से किसी को नुकसान ना होता। कामिन उसे चुप होने का बोला और उसकी तरफ बढ़ने लगा। जुन को मारने के लिए एंटी ने चाकू निकाला। जुन को चाकू से जख्मी किया। उसने कहा तुम ऐसे क्यों बन गए। उसे याद आया एंटी ने ही उसके बालों को रेड कलर किया था। जुन फिर से उसके साथ लड़ने लगा। एंटी ने उसके चेस्ट पर चाकू मारा। जुन ने बड़ी मुश्किल से चाकू को निकाला और कहा अब वो उसे सबक सिखाएगा। इस बार जख्मी हालत में जुन एंटी को मजा चखाने लगा। एट द एंड एंटी में लड़ने की ताकत नहीं रही। मिस ई स्कूल का दूसरा गेट तोड़कर बाहर निकली। जीवू और सुनचोल एक ही कमरे में मार खा रहे थे। लड़ाई के दौरान दोनों ने टीम वर्क किया। टीम वर्क की मदद से सुनचोल जे पर अपना स्पेशल मूव अप्लाई कर पाया। जे को गिराकर उसका बाजू अपनी टांगों में लॉक किया। सांगिन को जीवू पर हावी होता देखकर सुनचोल ने जीवू से कहा बेसिक्स पर ध्यान दो। जीवू को याद आया पढ़ाई के दौरान वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी। तब उससे जुन ने कहा सब कुछ कवर करने की क्या जरूरत है, सिर्फ बेसिक्स पर ध्यान दो। जीवू को अब समझ आई लड़ाई में भी उसे सारे मूव इस्तेमाल नहीं करने, बस फोकस करना है बेसिक मूव पर। जीवू ने अपना बेसिक मूव अप्लाई किया। वो था उसे उठाकर नीचे पटकना। इस एक मूव से सांगिन बेहोश हो गया। मिनवान की सारी गोलियां खत्म हुई। उसने सेह्योन पर बुक रैक्स गिराई। सेह्योन ने निकलकर मिनवान पर हमला किया। सेह्योन ने कामिन की माँ से एक स्पेशल ट्रेनिंग ली। सेह्योन को सही से लड़ना नहीं आता, इसलिए कामिन की माँ ने उसे 3 चीजें सिखाई जो वो कर सकता है। यही 3 चीजें वो इस पर अप्लाई करेगा। जब भी उसे कोई हिट करे उसने अपनी आंखें बंद नहीं करनी। मारते वक्त मिनवान ने देखा वो अपनी आंखें बंद नहीं कर रहा। उसे गुस्सा आया। सेह्योन से कहा काफी स्ट्रॉन्ग पंचिंग बैग हो, लगता है स्कूल में रहकर तुम्हें आदत हो गई है। फिर से पंच करना चाहा। सेह्योन ने उसके सामने बुक रखी। दूसरी चीज जो वो कर सकता है वो है वाइटल स्पॉट्स पर हिट करना। मिनवान के वाइटल स्पॉट्स पर हिट करने के लिए उसने बुक उठाई। वाइटल स्पॉट्स पर हिट करना शुरू किया जैसे कि पैर,
फिर पेट, आखिर में सर पर हिट किया जिससे वो चकराने लगा। खुद को संभाल कर मिन वॉन उसे फिर से मारने आया। आखिर में से ह्यून ने हैंड स्किल का इस्तेमाल किया। एक ही पंच में मिन वॉन नॉकडाउन। गामिन ने लड़ते हुए हानुल का गला पकड़ा। हानुल गला छुड़ाकर फिर से उससे लड़ने लगा। उसने गामिन को इतनी पावरफुल किक मारी जिससे दीवार टूटकर वो नीचे गिरा। हानुल ने उससे कहा, तुम जानबूझकर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे लड़ते रहोगे जिससे मिस ए को भागने का मौका मिल जाएगा? लेकिन शायद तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। मिस ए भागकर स्कूल से जा रही थी। हानुल के बहुत से आदमियों ने उसका रास्ता रोका। ये सारे स्कूल के स्टूडेंट हैं, वो मिस ई को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। उसकी चालाकी पर गामिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने अंकल की चौथी फॉरबिडन टेक्निक अप्लाई की। हानुल के मुंह से खून निकला। वो उड़ता उड़ता जाने लगा। लेकिन ये हानुल है, कोई आम इंसान नहीं। उसने खुद पर काबू किया। फिर से गामिन पर हमला किया। गामिन अपनी चोटों की वजह से उससे हारने लगा। हानुल ने अपने पैर से उसके जख्म को दबाया। गामिन से कहने लगा, यूसुफ टेक्निकल हाई स्कूल कभी नहीं बदलने वाला। गामिन को गुस्सा आया। उसने अंकल की 10वीं फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल किया। फुल स्पीड में वो हानुल को बार बार हिट करने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हानुल को उसे देखने तक का मौका नहीं मिला। एंड में हानुल को उछलाकर नीचे पटका जिससे फर्श भी टूट गया। गामिन ने कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कुछ भी बदला जा सकता है। हानुल बेहोश हुआ। गामिन मिस ए को बचाने जाने लगा पर वो भी बेहोश हो गया। मिस ए को समझ नहीं आया वो इतने सारे स्टूडेंट्स को कैसे संभालेगी। मिस ए बहुत दुखी हुई। वो अच्छे से जानती है ये स्टूडेंट्स उसे मारने आए। फिर भी मिस ए ने अपना माइक्रोफोन किसी तरह कवर करने की कोशिश की। शायद वो नहीं चाहती पुलिस इन सबको पकड़े। जो भी हो, है तो वो उसके स्टूडेंट्स जो हानुल के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। इसी दौरान हिवोन ने इन सबको आवाज लगाई। हिवोन ने मिस ए को बचाने के लिए जिन से मदद मांगी। कहा, मिस ए तुम्हारी वजह से स्टैप हुई थी, अब तुम्हारी बारी है उन्हें बचाने की। हिवोन के पीछे आकर खड़ा हुआ जिन, तेहो और होमिन स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर्स के साथ साथ स्कूल की 3 आंटियां, वही जो रूमर्स फैलाते थे। सुनचोल के दोस्त, यहाँ तक कि वो लड़के भी आए जिन्होंने कामिल लोगों को अपनी यूनिफॉर्म दी थी। इनके अलावा और भी बहुत से स्टूडेंट्स थे जो मिस ए को बचाने आए। इन सबको देखकर मिस ए के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। हिवोन की इतनी बड़ी गाली देने के बाद इनकी फाइट शुरू हुई। सुबह हानुल के खिलाफ मीटिंग हुई। उसे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। हानुल उठकर जाने लगा। मिस ई ने उससे कहा, तुम्हारे पास अच्छे टीचर्स भी थे और अच्छे दोस्त भी, लेकिन फिर भी तुमने गलत रास्ता चुना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और अपनी गलतियों को सुधारो। हानुल को उसके अंदर मजबूत दिखाई दी। कहा, इसके बाद ही तुम्हें अपनी जिंदगी बदलने का एक और चांस मिलेगा। हानुल को गिरफ्तार करने तेमान आया। हानुल के वकील को वो रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें वो मिस ई को धमका रहा था। पुलिस ने हानुल को गिरफ्तार किया, साथ में वाइस प्रिंसिपल को भी। वाइस प्रिंसिपल ने पुलिस को रोका। कहा, उसे सिगरेट पीनी है। उसने सिगरेट मुंह में रखी। मिस ई ने उससे सिगरेट ली। कहा, स्कूल में सिगरेट पीना अलाउ नहीं। गिरफ्तार होते हुए गुनयूब ने हानुल को देखा। हानुल गामिन के पास आया। कहा, फिर इस स्कूल को बदल कर देख लो। न्यूज में दिखाया गया स्टडी ग्रुप के खिलाफ जो सबूत मिले थे वो झूठे निकले। हानुल की गिरफ्तारी से उसके बाप को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वकील से कहा वो हानुल का केस खुद संभाल ले। अगले दिन सुनचोल और जिन ने सबसे रैंकिंग ऐप डिलीट करवाई। ऐप डिलीट करने के बाद ही उन्हें स्कूल में जाने दिया गया। गामिन ने अपना मोटिव स्टडी रूम में लगाया। ह्यूनवो अपनी सजा काटकर जेल से बाहर आया और जियो से मिला। गुनयूब के मोबाइल पर मैसेज आया जिस पर लिखा हुआ था, यूनबैक कैपिटल में वो एज एन इंटर्न काम कर सकता है। वो अपनी बाइक लेकर निकला। गुनयूब का बदला वाईबी कैपिटल के खत्म होने के साथ पूरा होगा। स्टडी ग्रुप में सबने बताया उन्हें फ्यूचर में क्या बनना है। हिवोन को डेवलपर बनना था, जबकि जीवो को एक टीचर, जुन को फायर फाइटर, जबकि सेह्योन ने अभी तक डिसाइड नहीं किया। बात रही गामिन की तो उसे बस कॉलेज जाना है। मिसी आई फाइनल पेपर की तैयारी का स्केड्यूल लेकर। जीवो ये सुनते ही इरिटेट हुई। बाकी सब उस पर हंसने लगे। लास्ट सीन में मिस ई ने अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया। इसके अलावा स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के ग्रेड्स अच्छे हुए। सेकंड सीजन के हिंट के साथ ये सीरीज यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।